सकता है ये नहीं, यही होता है मतलब यही होता है। अभी 8 दिन में यही कर सकते हैं, ठीक है। तब हम अपना बेस्ट देंगे। और ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको रिसर्च करना होगा तो 8 दिन में हम खाली फंडामेंटल पढ़ाएंगे, लेकिन आपका खाली फंडामेंटल नहीं पूरा दिया है, तो मतलब हम फंडामेंटल को 8 दिन के बदले घुसेट के कहाँ लाएंगे, 1 घंटा में। तब आपको वो जानना है, ट्रांजिस्टर होता मतलब होता है कैसे बना हुआ है, नो मैटर, वो फाउंडेशन में, ठीक है। चलिए, हाँ एग्जाम पास होना है तो ध्यान से सुनना है। चलिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आपको भी, गुड मॉर्निंग। चलिए, सिविल कोड कहाँ गया, सिविल कोड, सिविल कोड वाले फाइल नहीं डले क्या? इसमें जहाँ पे क्लास 1 में जहाँ पे फिजिक्स फिजिक्स पढ़ा हुआ है, सिविल कोड का तो कहाँ न्यू में डाले हैं क्या? ना दिख तो नहीं रहा सिविल कोड का। क्लास 1 में पहले हम गए, ठीक है, हम अपने नाम में गए। यहाँ बेल्ट्रॉन दिख रहा है, बेल्ट्रॉन बोर्ड पीडीएफ दिख रहा है, बीएसपीसीएल दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, वो सिविल कोड नहीं दिख रहा है, बाहर कर दिया है। ना होता तो बेल्ट्रोने में डालिए ना, हम उसको समझ लेंगे। आप डालिए ना बेल्ट्रोने में, बेल्ट्रोन में डालिए, चाहे अंदर डालिए चाहे बाहर डालिए, कहीं डालिए। डालिए, एग्जिट करना पड़ेगा क्या बोर्ड, शो कर जाएगा डायरेक्ट, आ जाएगा। हाँ सर्वर अभी ठीक है इसका, ठीक है। हाँ एगो बढ़ा तो फाइल, लेकिन सिविल कोड लिखा हुआ नहीं है। हाँ सिविल कोड बढ़ गया, ठीक। चलिए सीपीयू डाल दिए, आप फंडामेंटल उसमें डालिए। वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दिए ना, उसमें पीडीएफ में जो 5 वो था, उसको भी मतलब पांचों को जनरेशन को भी कॉपी करके नीचे डाल दीजिएगा उसी में, सिर्फ कॉपी करके उसको डाल दीजिएगा, इंग्लिश से रहने दीजिए, खाली हम हिंदी समझा लेंगे कोई बात। हाँ ओके, क्या बोल रहे हैं सर? इंग्लिश हिंदी कंप्यूटर पढ़ना था, साइंस क्यों पढ़ा रहे? खाली हेडिंग है साइंस का, आप पढ़ाएंगे वही। चलिए, चलिए देखिए, सबसे पहले हमें सिलेबस में दिया हुआ क्या, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, जिसमें आपका जेनरेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, समझ गए बातों को। अभी जनरेशन हम कंप्यूटर पढ़ेंगे, पहले उससे पहले हम एगो आगे वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको जनरेशन पढ़ाएंगे। 1 में क्या है, 2 में क्या, 3 में 4 क्या, 5 में क्या है, ये पांचों जनरेशन हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें मेन मुख्य बात क्या है, कैसे उसको याद रखे, कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कहाँ से क्वेश्चन पहले बना हुआ है, वो सब कुछ बताएंगे। सीपीयू आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंप्यूटर के लिए, समझ गए बातों को। और सीपीयू में खाली इसका ये नहीं याद रखना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, जितना भी बात अभी हम बोर्ड पे बोलेंगे और लिखेंगे, वो सब एक एक बात आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समझ गए बातों को, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बात क्या है कि जो आपका सीपीयू है, ये कंप्यूटर का, इसको ब्रेन कहा जाता है। तो किसी भी चीज का ब्रेन जो होता है, वो सबसे मेन चीज हो गया। आपके पूरे बॉडी का सबसे मेन पार्ट क्या है, ब्रेन है। तो मतलब कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट क्या होगा, इसका ब्रेन मतलब सीपीयू, समझ गए। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि हमारा ये सीपीयू है, तो इसको और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, ठीक है। अब हमें एक चीज बताइए, ये सीपीयू में हम इनपुट देते हैं और ये हमें आउटपुट निकाल करके बाहर देता है, इसके मतलब ये प्रोसेस का काम कर रहा है अंदर में,
समझ गए बातों को, मतलब इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। और किस नाम से जानते हैं, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको हम सीपीयू को क्या बोलते हैं, प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो दो क्वेश्चन आपका यहीं पे बन गया, सीपीयू को इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और प्रोसेसर। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आप लोग को आता है, इसमें टाइम नहीं देना। देखिए दूसरी बात क्या, सीपीयू हमारा क्या है, तो ये एक हार्ड क्या होता है, वेयर होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं। मतलब हार्डवेयर वो सब कुछ है जिसको हम छू सकते हैं, यानी कि टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर। और जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं अपने निगाह से, वो क्या है, सॉफ्टवेयर है। समझ गए बातों को, मतलब उसको हम टच नहीं कर सकते हैं। तो सीपीयू क्या है आपका, एक आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है। क्या है आपका, आने की रेक्टेंगुलर आपका बॉक्स है। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में ऐसा कौन सा चीज है जो एक आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है और वो प्रोसेस करने का काम करता है, तो वो आपका क्या है, सीपीयू केबिन है। समझ गए बातों को। अब ये सीपीयू है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा जो प्रोसेस कर रहा होगा आगे। समझे बातों को। तो सीपीयू जो आपका ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, आने की सीपीयू, ये इसके अंदर कितना कंपोनेंट होता है, तो 3 गो कंपोनेंट होता है। कौन कौन, 3 गो। एक तो आपका कंट्रोल यूनिट, ये क्या होता है आपका, आने की सीयू। दूसरा अर्थमेटिक आपका लॉजिक यूनिट, आने की एएलयू होता है। और तीसरा आपका मेमोरी यूनिट, आने की आपका एमयू होता है। इसका काम क्या होता है, चीजों को स्टोर करना। क्या, स्टोर करना। मेमोरी मतलब क्या है, वो स्टोरेज डिवाइस से स्टोर करना। जो आपका सीयू है, ये कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, इसका काम ही क्या है, कंट्रोल करना। तो ये किसको करेगा कंट्रोल, जिसको प्रोसेस कर रहा है। तो इसको मिल क्या रहा है, इनपुट, ये दे क्या रहा है, आउटपुट। तो इसका कंट्रोल भी किस बात पे होगा, इनपुट और आउटपुट पे ही होगा ना। समझ गया बातों को। तो कहेगा कि सीपीयू में इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट आने की सीयू करता है। इसका एक और काम क्या होता है, डिकोड करना। डिकोड करने का क्या मतलब, कि ये जो हम इनपुट देते हैं, सर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, आएगा क्यों नहीं आएगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, हाँ रिकॉर्डेड रहेगा, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा, आपके कंटेंट टैब में रहेगा, ठीक है। तो देखिए इसका काम क्या होता है, डिकोड करना। जैसे कि हम इनपुट को कंप्यूटर देते हैं अपने भाषा में, अंग्रेजी में लिख करके देते हैं या हिंदी में, क्या वो अंग्रेजी और हिंदी समझता है, नहीं समझता है। वो क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज, यानी कि बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। तो उसी को जो हम लिख के देते, उस इंस्ट्रक्शन को जो बाइनरी में कर देता है, वही क्या है आपका कंट्रोल। डिकोड करने का मतलब क्या है, कि उसको हमारे भाषा को लेकर के कंप्यूटर के भाषा में समझा देना ही क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। समझ गए बातों को। जैसे कि मान लीजिए अगर आप सिंपल हेलो लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लिखते हैं ना। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड को ऐसा बता दिए कि जब हम जो कुछ भी भेजेंगे उसको उल्टा करके पढ़ लेना। तो अगर उसको आप मैसेज OLLE और H लिख दीजिएगा तो आम आदमी इसको पढ़ पाएगा क्या, नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन जिसको आप बता रखे हैं पहले ही से कि उल्टा करके देख लेना भाई, वो तुरंत बोलेगा कि हमको हेलो का मैसेज दिया है। तो इसको आप क्या कर दिए, डिकोड कर दिए। मतलब ये भेजा था उल्टा पुल्टा भाषा में, और इसको आप जब डिकोड करिएगा तो आपको ये चीजें मिल गया, मतलब आपको समझ में आया। लेकिन कंप्यूटर को जो 0 1 समझ में आता है, तेकर मतलब हम जो चीजें हम दिए उसको 0 1 के फॉर्मेट में समझा देना, कंप्यूटर के लिए डिकोडिंग हो जाएगा। आपके लिए डिकोडिंग ये हो गया, लेकिन कंप्यूटर के लिए क्या होगा, जो उसको हम 0 1 में समझा दे। समझ गए बातों को। तो इसका काम क्या होता है, डिकोड करना। और ALU का काम क्या होता है, जितना भी मैथमेटिकल टर्म का ऑपरेशन होगा, जोड़ घटाव गुना भाग, मैथ से संबंधित जो कुछ भी होगा, एक्सपोनेंशियल रूट फलाना ढमकाना जो भी होगा, वो कौन करेगा, आपका ALU करेगा। और रात में ही सो करके आइए, क्लास में नहीं सोना है, ठीक है। आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा जगने का टाइम नहीं हुआ था सर अभी, लेकिन क्या करें 8 दिन के बाद में आंसर। देखिए तो क्या है आपका इनपुट डिवाइस, जो भी मैथमेटिक्स का काम होगा कौन करेगा, ALU करेगा। मतलब अगर पूछेगा जोड़ का काम कौन करेगा, तो ALU, घटाव का ALU, गुना का काम ALU, भाग का काम कौन करेगा, ALU। अगर और भी कोई फंक्शन होगा जो आपको लगे कि इसको हम कहीं ना कहीं मैथ में देखे या पढ़े, तो कौन करेगा, ALU।
अब एएलयू में खुद का भी दो कंपोनेंट है, एगो है अर्थमेटिक और एगो है लॉजिक। अर्थमेटिक का काम है जोड़ घटाव करना और लॉजिक का काम क्या है, कंपेरिजन करके देना, ये छोटका है ये बड़का है, समझ गए बातों को। तो वो काम कौन करेगा, हाँ लॉजिक करेगा। अर्थमेटिक का काम क्या हो गया, जोड़ घटाव गुना भाग मैथ से संबंधित सब कुछ को करना। इतना बात समझ गए, चलिए आगे आइए। अब यहाँ पे हम कुछ इनपुट डिवाइस लिखे, हालांकि इनपुट आउटपुट हम और भी आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ खाली सीपीयू बता देता, आपको पता नहीं चलता इनपुट में हम दे क्या रहे हैं। तो यहाँ हमारा ये पूरा इनपुट डिवाइस का लिंक है, मतलब ये हमारा इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम इसको इनपुट देते हैं, और ये प्रोसेस करके ये हमारा आउटपुट डिवाइस है जहाँ पे वो हमें दिखाता है, समझ गए। तो पहली बात ये लिस्ट भी याद रखना है कि ये इनपुट डिवाइस का, ठीक है। जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, माइक्रोफोन, बार कोड रीडर होता है, लाइट पेन जो अभी हम चला रहे हैं, देख रहे हैं ना, कुछ भी लिखना होगा तो हम लिख रहे हैं ना इससे, तो मतलब ये क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है, मतलब हम इससे इनपुट दे रहे हैं। दूसरी बात हमारा मॉनिटर हो गया, देख रहे हैं मॉनिटर आपको दिखाई दे रहा है। अगला क्या, प्रिंटर हो गया जो हमें हार्ड कॉपी प्रिंट करके देता है। अगला आपका प्लॉटर हो गया, प्रिंटेड जैसे ही इसका फंक्शन होता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि दो या दो से अधिक पेन के माध्यम से हमें कोई स्केचिंग करना है, तो उस हिसाब से हम उसको कमांड देते हैं और वो हमें आउटपुट करके देता है, समझ गए बातों को। अगला स्पीकर है, जितना मर्जी वॉल्यूम में हम बजा सकते हैं। अगला हमारा हेडफोन है, हालांकि इसको दोनों में कंसीडर किया जाता है, कई बार ये इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर लेता है, तो स्पेशल हम नहीं बोल सकते कि आउटपुट है। प्रोजेक्टर आपका हो गया जो हम चला करके चीज़ों को देखते हैं। सीपीयू मोटा मोटा समझ में आ गया। सीपीयू क्या होता है, एक आपका हार्डवेयर है जिसके अंदर कितना कंपोनेंट है, 3 गो। कौन कौन है, सीयू, एएलयू और आपका क्या, मेमोरी यूनिट, समझ गए बातों को। और इसको किस किस नाम से जानते हैं, तो सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोल रहे थे, और क्या बोल रहे थे, प्रोसेसर। तो कौनों नाम से आ जाएगा, हमको कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं दिक्कत होगा, समझ गए बातों को। अगर किसी को अभी तक इसमें ना समझ में आया तो पूछ लीजिए, लेकिन कम में पूछिएगा, ठीक है। आ गया, हाँ क्या पूछना चाह रहे पूछिए। प्लॉटर देखिए, एक्चुअली प्रिंटर से कैसे प्रिंट देते हैं, तो प्लॉटर में क्या होता है कि अगर आपको कोई स्पेशल स्केचिंग करना है, समझ गए बातों को, तो उसके अंदर कमांड देना पड़ता है हमें, जो वो स्केच करके डायग्राम को चीज़ों को दे। आगे प्लॉटर का जब हम आउटपुट डिवाइस पढ़ाएंगे तो वहाँ उसका मशीन लगा के फोटो लगा दिया, आप देखिएगा तुरंत कहीं अच्छा यही था, तो वो आगे भी आपको पता भी चलेगा, समझ गए। अभी ऐसे आपको याद रखना है कि हमें ये क्या करेगा, जैसे कि हमें प्रिंट करके प्रिंटर दे रहा है तो हार्ड कॉपी दे रहा है, उसी तरह से ये हार्ड कॉपी देता है इमेज के फॉर्म में, समझ गए बातों को। चलिए ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको इतना बात याद रखना है। अभी हम इनपुट आउटपुट पढ़ाएंगे तो बताएंगे जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक का मेन पर्पस क्या होता है, कि जैसे कि हम हाँ गेमिंग में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप लोग अगर इतना तेज में समझिएगा तो कंप्यूटर बड़ी जल्दी ये खत्म हो जाएगा, समझ गए बातों को। चलिए आगे बढ़े अब। और ये हम आपको ऐसे ही जैसे लिख रहे हैं बोर्ड पीडीएफ सेव करके देंगे, घरे जाना है 5 मिनट में पूरा स्लाइड भगा करके रिवीजन कर लेना, आपको कंटेंट टाइम में ये चला जाएगा, ठीक है। लिखने उखने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि हमें ऐसे ग्राफिकल समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अगला देखिए। अगला क्या है कि स्पीड ऑफ सीपीयू। अब जैसे कि मान लीजिए हम चल रहे हैं तो आप बोलिए कि हमारा स्पीड है, तो कैसे मापते हैं, बोलते हैं सर क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जितना भी मीटर आप चले वही क्या है, हमारा स्पीड। तो सीपीयू भी चल रहा है, गूंज रहा है, माइक में गड़बड़ी है कि हमरे में है, हैं? अब ठीक है, चलिए चलिए देखते हैं। तो क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक मतलब सेकंड में कितना मीटर चले वो हमारा स्पीड हो गया। तो इसी तरह से सबका स्पीड हो गया, जैसे कि अभी आप बैठे हैं तो आपका भी स्पीड है, नहीं, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए स्थान में, तब वो स्पीड कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या है आपका सीपीयू, मतलब इसका स्पीड हम किस में मेजर करते हैं, हर्ज में। हर्ज का मतलब क्या होता है, 1 आपका सेकेंड ही होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, हर्ज होता है। तो ये तो सबसे इसका छोटका यूनिट हो गया। जैसे कि हम मीटर प्रति सेकंड हम लिखे, अब किलोमीटर भी लिख सकते हैं, मेगा भी लिख सकते हैं, गीगा में भी जा सकते हैं, आगे बढ़ाते जा सकते हैं। तो उसी तरह से ये इसका सबसे छोटका हो गया। अब क्या हो जाएगा, गीगा यूनिट हो जाएगा, मेगा यूनिट भी हो जाएगा। इसको और किसमें मतलब हर इसमें लगा रहना चाहिए। यहाँ पे देखिए, ये तो हम बढ़ाने के लिए, गीगा का मतलब क्या, 10⁹, मेगा का मतलब क्या, 10⁶। और इसको और किस में मेजर करते हैं, तो मिप्स में और किप्स में मेजर करते हैं। मिप्स बोले तो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका पर सेकेंड, और किप्स बोले तो किलोस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये किलो के जगह कई बार 1000 भी कर देगा, 1000 भी कर देगा, समझ गए बातों को। तो उस बात से हमें नहीं घबराना। किलो, किलो का मतलब क्या होता है, 1 किलो तो मतलब
थाउजेंड मतलब 1000, ठीक है, समझ गए बातों को ना। तो ये देखिए मिप्स में और किप्स में दोनों में भी रहेगा तो चलेगा, समझ गए बातों को, ठीक है। अगला देखिए सीपीयू अंडरस्टैंड विच लैंग्वेज। सीपीयू मतलब क्या, कंप्यूटर की बात कर रहा है, तो कौन सा भाषा समझेगा, बाइनरी या मशीन, मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में समझेगा, समझ गया बातों को। तो ये क्या समझेगा, या तो मशीन लैंग्वेज या बाइनरी, मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में ही ये चीजों को समझेगा, समझ गया बातों को। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है कि सीपीयू का अगर हमें स्पीड मेजर करना है तो किस में, हर्ज में होगा। हर्ज की जगह वो मेगा भी हो सकता है, गीगा भी हो सकता है, मिप्स भी हो सकता है, किप्स भी होता है। मिप्स मतलब मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड और किप्स मतलब किलोस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और हमारा सीपीयू कौन से भाषा को समझ रहा है, हाँ बाइनरी और मशीन। इसके मतलब 0 और 1 की बात ये कर रहा है, कंप्यूटर हमेशा यही भाषा को समझता है। आगे बढ़े, चलिए अगला देखिए। अगला है पार्ट्स ऑफ सीपीयू। हालांकि हम आपको बता दिए लेकिन फिर भी लिख दिए हैं ताकि रिवीजन में और ज्यादा काम आ जाए। क्या था आपका सीयू, और क्या था एलयू, और क्या था एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। और इसी मेमोरी को रजिस्टर भी बोल देते, क्योंकि रजिस्टर भी स्टोरेज का ही काम करता है, आगे अभी बताएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमको ये बताइए इस सीयू का काम क्या था, कंट्रोल करना। क्या था, अन्य की कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब किसको कंट्रोल करेगा, अन्य की इनपुट एंड किसको, आउटपुट को ही तो कंट्रोल करेगा ना, समझ गए बातों को। आइए इसको थोड़ा सटा दीजिए, थोड़ा ही सटाइएगा ताकि दूसरे को पता चले क्लास चल रहा है। चलिए देखिए, तो किसको कंट्रोल करेगा, इनपुट और आउटपुट का। दूसरा है को इसका मेन काम क्या था, डिकोड करना। क्या था इसका काम, डिकोड करना, डिकोड करना इसका दूसरा काम था। डिकोड करने का क्या मतलब, हमारे भाषा को कंप्यूटर के भाषा में उसको समझाना, मतलब यही तो है क्या, डिकोड करना। अब कंप्यूटर के भाषा में समझा रहा है कर मतलब क्या, 0 1 के फॉर्मेट में ये समझा रहा है कंप्यूटर को। हम चाहे अपना नाम कुछ भी लिखे हैं उसको कोई मतलब नहीं है, वो 0 1 के फॉर्मेट में उसको समझा रहा है, समझ गया बातों को। अगला आपका क्या था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसमें इसका 2 गो सेक्शन होता है। अगर पूछेगा एलयू में कितना सेक्शन, तो 2 गो सेक्शन होता है, एक तो होता है अर्थमेटिक और दूसरा आपका लॉजिक। अर्थमेटिक जब ये बोले तो इसका मतलब आप क्या समझे कि जो भी सर किससे संबंधित होगा, मैथ, मैथ से मतलब गणित से संबंधित होगा। तो क्या ले ले, जोड़ ले लेते हैं, घटाव ले लेते हैं और गुना ले लेते हैं, ठीक है, भाग ले ले, और भी कोई भी चीज, रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब कहाँ से आएगा, यहीं से आएगा। जैसे कि आपका रूट हो गया, स्क्वायर, कुछ भी लेना होगा तो बात हमारा यहीं से बनेगा। लॉजिक का मतलब क्या, कंपैरिजन करना, मैचिंग करना, बताना कौन छोटका है कौन बड़का है, ये सब किसका, लॉजिक का काम। मतलब कंपेरिजन, कंपैरिजन करना। समझ गए बातों को कि नहीं समझे, समझ गए। आइए इसका काम क्या था, स्टोर करना, स्टोर करना, समझ गए बातों को। अगला आइए फंक्शन ऑफ सीयू। अब तो आप पहले ही से जान के बैठे हैं कि इसका फंक्शन क्या है, नहीं जान के बैठे हैं, क्या फंक्शन है, कंट्रोल करेगा, किसको करेगा, इनपुट को और आउटपुट को। डिकोड करेगा किसको, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को। ये कौन लिखा था, हम लिखे थे, आप लिखे थे, मतलब जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो लिखे थे। समझ गए बातों को। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ गए। मतलब जितना स्लाइड आगे जाएंगे वो आपको ऐसा लगेगा कि पीछे ये सब हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में आपको सब कुछ ऐसा महसूस होगा कि हम रिवीजन भी करते जा। अच्छा डिसाइड हमें करने दीजिए, क्योंकि हम जैसे बताएंगे ना वैसे आप 8 दिन करिए। अब अपना पॉइंट ऑफ व्यू सब अभी रख लीजिए खाली, ठीक है। क्योंकि देखिए इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए पहले पीडीएफ, इस पीडीएफ को पहले लेकर के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस पीडीएफ को जल्द हम समझाएंगे नहीं और ये चीजें नहीं लिखेंगे, आपको रिवीजन करने में फीले नहीं देगा, समझे बातों को। ना कहाँ लिखिएगा आप, ये पीडीएफ निकालने वाला थोड़ी है, ये पीपीटी है, निकाल करके क्या करेंगे। एकदम सही है, इसे फास्ट रिवीजन के साथ साथ क्या ना आपका इफिशियंसी बढ़ जाएगा। अब आपको खाली नजरे डालना है, इस पे पढ़ना नहीं है, स्कैन करना है, समझ गए बातों को। हाँ मतलब 2 घंटा जो क्लास में पढ़ेंगे इसको 15 मिनट में रिवीजन करने का एबिलिटी बन जाएगा इस पीपीटी से, समझ गए बातों को।
अगला क्या आपका फंक्शन। एएलयू का काम क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का एग्जीक्यूशन का काम इसका होता है। एग्जीक्यूशन का मतलब समझते हैं, कोई भी चीज को इम्प्लीमेंट करना मतलब चलाना, क्या होता है, एग्जीक्यूशन होता है, समझ गए। तो जब भी सवाल में प्रश्न में एग्जीक्यूशन मिल जाएगा, तुरंत ढूंढेंगे किसको, एएलयू को, कि आप कहाँ हैं, आंसर आप ही होंगे और कोई नहीं, ठीक है। तो मतलब जब भी एग्जीक्यूशन की बात करेगा एएलयू के पास पहुंचेंगे। ये परफॉर्म करता है क्या, अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब जहां भी जोड़ मिलेगा, घटाव मिलेगा, गुना मिलेगा, भाग मिलेगा, और भी कुछ मिलेगा जो हमको लगे खाली मैथ में देखे हैं, तो आंसर क्या मारेंगे, एएलयू। एएलयू स्टोर रिजल्ट। अब ये सब कामें जो कर रहा है, तो इसके पास जो कुछ डाटा होगा तो ये स्टोर करेगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटर। बस याद कर लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू, इसको क्या बोला जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीपीयू। मतलब ये कह रहा है कि सीपीयू के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं ये हम ही हैं। जैसे कि शादी में लड़का के जीजाजी, समझ गए बातों को, उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। उसी तरह से यहाँ पे सीपीयू में क्या कह रहा है, एएलयू कह रहा है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल मेरा ही है। अगर मैं ना रहूँ तो जोड़ घटाव गुना भाग कहाँ करिएगा, खाली जो आप लिख रहे हैं उसको 0 1 के फॉर्मेट में बदल के भी क्या कर सकते हैं, समझ गए बातों को ना। तो सब कुछ मेनली परफॉर्म करने के लिए जरूरत तो सबके है, लेकिन सबसे ज़्यादा एकरे जरूरत है, ठीक है। बिना हवा का साइकिल चल सकता है, लेकिन बिना चक्का का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हम चक्का है, बाकी सब हवा है। यहाँ देखिए सीपीयू जो है आपका, इसमें 3 वो साइकिल होता है, इसको खाली ध्यान रखना है। इसको लिखा हुआ बात को आप याद रखिए चाहे नहीं रखिए, इतना याद रखिए कि सीपीयू के अंदर जो आपका साइकिल होता है कौन, 3 गो, एगो फेच होता है, एगो डिकोड होता है, एगो आपका एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूशन का काम कौन कर रहा था, एएलयू कर रहा था। कौन कर रहा था आपका, तो एएलयू आपका एग्जीक्यूशन का काम कर रहा था। और फेच माने होता क्या है, लाना, मतलब उसके पास जो डाटा पहले लेकर के जाएंगे तब ये ना वो डिकोड करेगा और तब ना एग्जीक्यूट करेगा। बात को समझे, सीपीयू कह रहा है कि पहले हमारे पास आप ले करके आइए, तब हम उसको क्या कर देंगे, डिकोड कर देंगे, और तब वो प्रोसेस करेगा तो एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंटेशन होगा, समझ गया बातों को। तो आपको याद क्या रखना है, ये बात पूछा जाता है कि सीपीयू साइकिल में इंक्लूड होता है प्रोसेस, कितना होता है, ये 3 गो। कौन कौन, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। मतलब क्या, सबसे पहले फेच होगा मतलब लाएगा, उसके बाद आपका डिकोड होगा, समझ गए बातों को, मतलब उसको खोल खोल करके समझाएगा 0 1 के फॉर्मेट में, उसके बाद कहेगा अब टेंशन मत लो हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे, समझ गए बातों को। तो सीपीयू के अंदर समझ गए कितना साइकिल, 3 गो। कौन कौन, फेच, डिकोड, वाह, ठीक है। आगे बढ़े अब इससे, इसको जिसको पढ़ना होगा एक बार पढ़ लीजिएगा, जो बात बोले यही बात याद रखना, ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है ये, समझ गया बातों को। और एग्जीक्यूट में आप समझ ही गए क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को फंक्शन में बदलना, मतलब काम करके दिखाना, ये काम एएलयू का हो गया। डिकोड मतलब किसका काम था, सीयू का था, कंट्रोल यूनिट का। और फेच माने तो अभी हम इंस्ट्रक्शन को लिए करके आ रहे थे, वो दे कौन रहा था, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम और आप दे रहे थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला ही कह रहा है कि टाइप्स ऑफ सीपीयू। देखिए यहाँ टाइप कहने का मतलब ये है ना कि पहले कोई भी चीज स्टार्टिंग में क्या होता है, जब स्टार्टिंग में शुरू होता है तो नॉर्मल चीजें रहता है, उसके पास कैपेसिटी कम रहता है, एबिलिटी कम रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन जैसे जैसे मॉडिफिकेशन होते जाता है उसके पास सब कुछ नहीं बढ़ते चल जाता है, सब कुछ बढ़ते चल जाता है। तो इसके मतलब क्या हो गया कि क्या, सबसे पहले आया आपका सिंगल कोर सीपीयू। सिंगल कोर बोले तो इसको इंटेल 4004 के नाम से भी जानते हैं। आपसे पूछे कि सबसे पुरानका सीपीयू कौन है, तो आप कहिएगा सिंगल कोर सीपीयू। और इसको और किस, अगर ये नाम न रहे तो क्या देंगे, इंटेल 4004 होगा। इसके बाद क्या आया, तो डुअल कोर, क्वाड आया, हेक्सा आया, ऑक्टा आया, और उसके बाद क्या आया आपका, डेका आया। समझ गए बातों को। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये डुअल का मतलब क्या हो गया, इसका कहने का मतलब इसका कैपेसिटी क्या हो गया, बढ़ गया, दुगुना हो गया। उसी तरह से धीरे धीरे 4 गुना हो गया, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना होते गया। मतलब जैसे जैसे आगे अपडेट होते गया, इसको काम करने की शक्ति जो है बढ़ते चला गया। समझ गया बातों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ गए, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जैसे ही आपको कहेगा कि इसके कंपैरिजन में, जैसे कि हम आपको बोले कि डुअल कोर के कंपैरिजन में
ऑक्टा में क्या डिफरेंस है, तो इसके मतलब उसके कंपेरिजन में इसका कैपेसिटी, काम करने का शक्ति, सब कुछ बढ़ गया है, क्योंकि ये चीजें अपडेटेड आ गया है। समझ गए बातों को, आगे बढ़े। चलिए हम एक बार क्यूक रिवीजन भी करा देंगे, जिसको भी 99% समझ में आ रहा है उस, हाँ कोड रीडर वाला आ जाइए। तो जिसको भी 99% समझ में आ रहा है वो, जब हम एक राउंड और मारेंगे तो पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला अब क्वेश्चन आ गया, अब आया किसका, आपका बारी, ठीक है। अब सब क्वेश्चन को हमें एक एक करके आप लोग बता दीजिए, ठीक है। इससे पहले अगर देखना है तो हम 2 मिनट में एक झलक दिखा देते हैं आपको कि हम पढ़ाए आपको क्या है, ठीक है। हम आपको क्या पढ़ाए हैं, सीपीयू पढ़ाए हैं। सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और प्रोसेसर। ये इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। इसका खुद का कंपोनेंट कितना, 3 गो। कौन कौन, सीयू, एलयू और आपका मेमोरी यूनिट। सीयू का काम समझ गए, ऐसे ऐसे हिलाइए ना, हाँ। और एलयू का भी समझ गए, और उसके बाद मेमोरी का भी समझ गए, स्टोरेज करना, ठीक है। चलिए इनपुट में क्या था, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड, लाइट पेन। आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, बस बहुते हो गए। आई अगला स्पीड मेजर किस में करेंगे, हर्ज में। मिप्स में, किप्स में। भाषा कौन समझेगा, बाइनरी और मशीन मतलब 0 या 1, ठीक है। अगला आइए, अगला क्या है, सीपीयू के पार्ट 3 गो, सीयू, एलयू, एमयू। अगला क्या, फंक्शन, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना और डिकोड करना, ठीक है। अगला ध्यान दीजिए, अगला एलयू का फंक्शन समझ गए, एग्जीक्यूशन, जहां भी हमको क्वेश्चन में आए क्या मारेंगे, हाँ। उसके बाद रिजल्ट को स्टोर करेगा एक्यूमुलेटर। बिल्डिंग ब्लॉक इसका सीपीयू, ठीक है। अगला देखिए, सीपीयू साइकिल में कितना इंक्लूड होता है, कौन कौन, चलिए अगला देखिए। अगला टाइप्स ऑफ सीपीयू कै गो है, अभी 6 गो है। इसके कंपेरिजन में इसका सब कुछ ज्यादा होगा, ठीक है। अगला देखिए, अब इसका आंसर बताइए आप, कौन नंबर, देखे क्या, हम ना गेगा देखे और ना मेगा देखे, देखे तो सिर्फ हार्ज देखिए। समझ गए बातों को, न तो आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। किसी को बीट बाइट भी लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन बिना पढ़े परीक्षा में जाएंगे तो ये हो लगेगा। अगला ध्यान से देखिए, अगला क्या है आपका, कि द स्पीड ऑफ सीपीयू मेजर इन डैश विच रिप्रेजेंट ए सीपीयू साइकिल। अब बताइए मतलब सी। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि स्पीड ऑफ प्रोसेसर चिप इज मेजर। प्रोसेसर बोले तो हाँ, ये प्रोसेसर देख करके भटकना नहीं है, समझ गए बातों को, सीपीयू ही है, ठीक है। ये किसमें मेजर करेंगे, दोनों रंग का साउंड आ रहा है, ध्यान रहे बोर्ड पे। ये हम मेगा हर्ज या फिर किस में, गीगा हर्ज हो, या फिर हम हर्ज में या मिप्स में या आने की किप्स में मेजर करेंगे, ठीक है। इसका कमेंट नीचे भाग रहा है ना, कुछ पूछ रहा है, पीडीएफ मिलेगा ना। हाँ एमसीए क्यों चल रहा है अभी बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ अगला देखिए, अगला है कि सीपीयू प्रोसेसर पावर इज मेजर इन। पावर किस में मेजर करेंगे, अरे सीपीयू देख लिए ना, तो जो भी पूछ रहा है हमें उससे क्या मतलब, किसमें, अरे नीचे तो आंसर में टाइप करके लिख दिया है, कुछ गड़बड़ नहीं हो गया है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। या इसके जगह अगर किप्स रहता तो इसके मतलब किलो या थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। चलिए अगला, द क्लॉक रेट ऑफ प्रोसेसर। अरे आगे पीछे क्या कर रहे हैं, हमको क्या मतलब, क्या रहा है प्रोसेसर, समझ गए, यही है ना आपका। तो प्रोसेसर बोल ही दिया तो क्या आंसर लगाए, हाँ अपने को खोजना क्या है। अब इसमें देखिए कुछ लोग, ये किसको लग रहा है, 4 नंबर, ठीक है। हम माइक्रो पढ़ाए हैं केनहू गाड़ी क्या, तो काहे के लिए भटक रहे हैं, क्या हो जाएगा आपका, मेगा हर्ज या गीगा हर्ज, ठीक है। मतलब आपका हर्ज पे निगाहें बना रहना चाहिए। आगे देखिए,
कह रहा है कि विच लैंग्वेज कैन अंडरस्टैंड डायरेक्टली, कौन सा समझेगा? मशीन लैंग्वेज। और क्या आपका? और मतलब? वाह क्या बात, आ गया। सीपीयू स्पीड ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ये 100 किप्स होता है, इसको याद रख लीजिएगा। समझ गया बातों को? जो पर्सनल कंप्यूटर होता है क्या होता है? 100 किप्स, यानी कि किलोस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। समझ गया बातों को? तो ये आपको एगो याद रख लेना। अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू के अंदर क्या नहीं था? ये स्टोरेज यूनिट नहीं था, प्रोग्राम यूनिट नहीं था, इसी को तो बोल रहे थे मेमोरी यूनिट। और इसको एएलयू, और इसको सीयू कंट्रोल यूनिट। इसका काम कंट्रोल करना। किसको करेगा? इनपुट आउटपुट को, इनपुट और आउटपुट को। और इसका काम जोड़ घटाव गुना भाग छोटका बड़का सब इसमें आएगा। ठीक है, चलिए आए। आपका आवाज हम नहीं सुन पा रहे, फिर से बोलिए ना, कहिए। अच्छा चलिए, आपको कोनो समस्या नहीं ना क्वेश्चन में? चलिए फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या फर्क पड़ता है नहीं है सुने तो। आगे देखिए, आगे आपका कि सीपीयू इज एन एग्जांपल ऑफ किसका? इनपुट आउटपुट भी आवाज आ रहा था, थोड़ा ध्यान रहे। एक ऐसा होता है आपका, एक रेक्टेंगुलर आपका बॉक्स है, इसके अंदर क्या होता है? 3 गो कंपोनेंट। कौन कौन? सीयू, एलयू, मेमोरी यूनिट। ठीक है, चलिए। ऐसे ए बी नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है कि 9 नंबर का बी कौन होगा, 9 नंबर का सी, ऐसे लिखना है। ए बी लिखने से हमको क्या पता चला आप कौन क्वेश्चन का दे रहे हैं, तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर भी लगाइएगा, तब पता चलेगा। अगला देखिए, कह रहा है कि इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एक्चुअल, ये कहाँ मिल गया हमको? की पॉइंट मिल गया कि नहीं? एग्जीक्यूशन। की पॉइंट मिला कि नहीं मिला? एग्जीक्यूशन। क्या बोले हैं कि की पॉइंट क्वेश्चन में हमको दिखा, तुरंत भागेंगे ऑप्शन के पास। हालांकि एक बार पढ़ के देख लेंगे, इसका की पॉइंट एग्जीक्यूशन था, मतलब इंप्लीमेंट करना। तो कौन कर रहा था ये काम एग्जीक्यूशन का? एएलयू। मतलब आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो था, ये किसका काम कर रहा था? हाँ, यही हमारा एग्जीक्यूशन का काम कर रहा था, जो हम आपको सीपीयू साइकिल में भी 3 गो बताए हैं। पहला क्या था? फेच करना, दूसरा डिकोड, और तीसरा एग्जीक्यूशन। वहां हम बताए हैं कि एलयू का काम होता है एग्जीक्यूशन करना। ठीक है, अगला देखिए, ये अपना प्रचार भी है। हाँ, इससे भी कई लोग जुड़े होंगे हमको लग रहा है, यहाँ नहीं जुड़े होंगे क्योंकि सिविल कोड वाले क्यों जुड़ेंगे। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच यूनिट ऑफ सीपीयू परफॉर्म अर्थमेटिक, मतलब क्या? जोड़ घटाव गुना भाग। तो ये कौन परफॉर्म करेगा? सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कौन करेगा? एएलयू करेगा। आंख मुनकर मारना है एएलयू। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अरे किसी को यहाँ तो मन नहीं भटक रहा था ना कि इसमें कंट्रोल यूनिट दिया है और एएलयू भी दिया है, नहीं ना? तो बिल्कुल नहीं भटकाना, यहाँ कंसंट्रेट होकर के रखना। अगला देखिए, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। कंट्रोल यूनिट का फंक्शन क्या है, क्या काम करता है? हमको डिकोड मिल गया। डिकोड किसको करता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। और ये देता कौन है? हम और आप, जो उस पर काम कर रहे हैं, जो इनपुट दे रहे हैं। समझ गए? किसके माध्यम से? तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला देखिए, 1 चलिए अगला देखिए, कह रहे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू। लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, पूरा एएलयू नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, पूरा एएलयू को नहीं लिखा है, ये एएलयू को नहीं लिखा है, ये खाली लॉजिकल यूनिट इतना दे दिया। तो इसका मतलब क्या था? छोटका बड़का कंपेरिजन करना, मैचिंग करना, यही सब था ना? खोज के बताइए क्या काम है इसका? हाँ, कंपेयर करना। और ये यहाँ पे कंप्यूटर में चल रहा है, तो कंपेयर किसको करेगा? डाटा को करेगा। समझ गए बातों को? चलिए आगे देखिए, अगला क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज बाय एएलयू टू स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट। अरे स्टोर कर रहा है एएलयू, आंसर बताइए। इंटरमीडिएट रिजल्ट कहाँ पे?
एक्यूमुलेटर, रजिस्टर भी अब आ रहा था, ध्यान रहे रजिस्टर आपका मेमोरी जैसे स्टोरेज होता है, ठीक है, लेकिन एएलयू के फंक्शन को स्टोर करता है कौन, एक्यूमुलेटर। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि व्हाट इज रजिस्टर, ये क्या होता है, एक आपका सीक्वेंशियल सर्किट होता है, क्या होता है, सीक्वेंशियल आपका सर्किट होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू ओवरकम द डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड वेरियस डिवाइस। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, अब देखिए बातों को समझिए ध्यान से। होता क्या है, ओवरकम करने की बात कर रहा है। बफर मेमोरी का नाम सुने हैं, बफर मेमोरी जानते हैं, बफर मेमोरी नहीं, देखिए जैसे कि देखिए होता क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आप डाउनलोड में लगाए, मान लीजिए कि यूट्यूब से भी कई बार डाउनलोड में लगा देते, बाद में आपको याद पड़ता है यार डाटा तो कम है, इसको फिर से हम थोड़ा देर के लिए बंद कर देते हैं, 12 बजे बाद रात के बाद लगा देंगे इसको, चाहे वाईफाई नेटवर्क में जाएंगे तो लगा के कर लेंगे डाउन। लेकिन जितना आपका डाउनलोड हो गया है उसको आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, जो डाउनलोड बाकी है वो नहीं देख सकते, लेकिन जितना हो गया उसको देख सकते हैं। तो अभी आपका वो फुल डाउनलोड नहीं हुआ है, तो एक मतलब क्या है, कुछ डाउनलोड हो गया है, तो जितना डाउनलोड हुआ है उतना तो आपके मेमोरी से स्पेस तो ले लिया है ना जी, ठीक है। लेकिन अगर वो फुल डाउनलोड हो गया रहता तो आपके सेकेंडरी मेमोरी से वो स्पेस ले लेता, लेकिन अभी फुल डाउनलोड नहीं हुआ है, तब तक वो आपके रैम से स्टोरेज लेकर के वहाँ पे बैठा हुआ है। आप डिलीट मारिएगा तो रैम से बाहर चल जाएगा, मतलब सीधे खाली कर देगा आपके मोबाइल को। अगर आप पूरा डाउनलोड कर लेते तो रैम कहेगा अब तू सेकेंडरी मेमोरी में चला जाए, दूसरा कोई आएगा उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, बफर मेमोरी को काम क्या होता है कि ओवर कम करता है डिफरेंस इन डाटा ट्रांसफर स्पीड, मतलब जो भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है उसके बफर को क्या करता है, मतलब जैसे कि जो चीजें अभी है उसको रैम के पास रखवा देता है, मतलब स्पीड को क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, मतलब ओवर कम करने का काम करता है कौन, बफर मेमोरी। तो जब भी आपको कभी भी मिल जाए कि ओवर कम डिफरेंस ऑफ डाटा ट्रांसफर या स्पीड की चर्चा करेगा तो आपको बफर मेमोरी के पास या बफर रजिस्टर के पास जाना। समझ गया बातों को, चलिए अगला देखिए। अगला कह रहा है द ऑपरेशन डैट डज नॉट इन्वॉल्व इन क्लॉक साइकिल। यहाँ पे क्लॉक साइकिल कहने का क्या मतलब है, सीपीयू। समझ गया बातों को, तो सीपीयू के अंदर क्या नहीं हो रहा था, एग्जीक्यूशन हो रहा था, ठीक है, फेच भी हो रहा था, डिकोड भी, पहला नंबर पे फेच, दूसरा नंबर पे डिकोड और तीसरा नंबर पे आपका एग्जीक्यूशन, ये नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है कि सीपीयू इटसेल्फ हैज द फ्लोइंग कंपोनेंट, कितना, 3 गो, और सुविधाजनक के लिए यहाँ पे टाइपिस्ट पहले ही से बता रखे हैं कि ये सीयू होगा, एएलयू होगा और उसके बाद क्या होगा, मेमोरी यूनिट भी आपका होगा। इस तीनों का फंक्शन आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं अब, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए आगे, कह रहा है कि एएलयू यूनिट कंसिस्ट ऑफ क्या क्या, 2 गो चीज, कौन कौन होगा, 2 गो, एगो अर्थमेटिक सेक्शन, दूसरा लॉजिक। अर्थमेटिक सेक्शन बोले तो क्या हो जाएगा आपका, हाँ क्या हो जाएगा आपका, जोड़ घटाव गुना भाग, और आपका क्या, मैथ से संबंधित, मैथ से रिलेटेड जो भी होगा। और लॉजिकल का मतलब कंपेयर, कंपेयर करना। समझ गए बातों को, ये हम इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि थोड़ा भी लोगों को किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो जब रूम पे जाकर के आप रिवीजन करेंगे तो थोड़ा रिकॉल ज़्यादा कर पाएंगे। समझ गए बातों को, तो ये सब लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा, कुछ कुछ चीज़ें जो लिख देते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट फीचर ऑफ सीपीयू। सीपीयू का इसमें से सही फीचर क्या है ये आपको बताना है, गलत को छांट के हटाना है। परीक्षा में प्रश्न पढ़ते समय करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट, इसका विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए तो बताइए कौन सा हो जाएगा, हाँ, सीपीयू इज कंसीडर एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको प्रोसेसर यानी कि प्रोसेसिंग, और क्या है कि इट स्टोर इंटरमीडिएट रिजल्ट एंड इंस्ट्रक्शन, तो ये भी होगा। अब इतना बात हमको बताइए, ये दोनों से तो 100% कन्फर्म है, तो एगो थोड़ी ना बचेगा, डीए पे ना जाएगा जी। तो अगर कोई ऐसा भी मिल जाए जो 2 गो से कन्फर्म है और तीसरा में डाउट भी लगता है, मतलब वो सही बात है, हम कहीं ना कहीं उसको पढ़े नहीं है। समझ गए बातों को, 1-2% प्रश्न ऐसा भी मिलना ही मिलना है आपको। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि विच सेक्शन इज टू परफॉर्म लॉजिक ऑपरेशन सच एज कंपेयरिंग, सेलेक्टिंग, मैचिंग एंड आपका मर्जिंग। क्या हो जाएगा, कंपेयर का काम कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा,
अर्थमेटिक सेक्शन होगा कि लॉजिक? लॉजिक होगा। क्या होगा? लॉजिक। बहुत लोग दोनों देख करके उनको लग रहा है कि ये भी सही होना ही चाहिए क्योंकि एएलयू है। आपको भी लग रहा है? तो हम आपको बताए तो है पहले कि नहीं, इससे क्या करेंगे? जोड़ घटाव का काम करेंगे। कंपेयर छोटका बड़का क्या है नहीं है डाटा का सब कुछ का लॉजिक यूनिट से करेंगे। ठीक है, अब तो नहीं ना कन्फ्यूजन है? चलिए एक बार रिवीजन करिएगा घरे जा करके और दूर हो जाएगा। कह रहा है द आउटर रेक्टेंगुलर बॉक्स। अरे रेक्टेंगुलर बॉक्स देख करके दिमाग में इमेज छप गया कि यही तो है जिसके अंदर एगो सीयू था, एगो एलयू था, समझ गए, और एगो क्या था यानी कि एमयू था। क्या था आपका? एलयू, और उसके बाद आपका एमयू था। ठीक है, और इसी पूरा को क्या बोल रहे थे आप? सीपीयू बोल रहे थे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। हम हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको लग रहा है जरूरत नहीं पड़ रहा है हिंदी में पढ़ने का, कि हिंदी में भी पढ़े नहीं ना, जरूरत है कोनो आदमी का विशेष, नहीं ना? कुछ लोग मुड़ी नहीं हिला रहे, डिमांड नहीं ना है। चलिए ठीक है, तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू आपका कैबिनेट हो जाएगा। ठीक है, हैं? लेकिन अभी हम आपको सीपीयू पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, तब बस यहाँ पे आप सीपीयू कंसीडर करिए। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि इन द सीपीयू ऑफ आपका क्या? कंप्यूटर डिलीवर पावर सप्लाई टू ऑल द कंपोनेंट एट ए एप्रोप्रिएट वोल्टेज। जो पावर सप्लाई करता है उसको क्या बोलते हैं? ये आपका सिंपल यानी कि स्विच मोड आपका पावर सप्लाई होता है। क्या होता है? इसका आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये पूछ लेता है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई। आपके सिलेबस में एब्रेविएशन भी लिखा हुआ है, समझ गए बातों को? तो पूरा एब्रेविएशन और शॉर्टकट भी करेंगे। अगला देखिए, अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय किसके द्वारा? एएलयू के द्वारा। क्या क्या परफॉर्म होगा? डाटा मैनिपुलेशन, मतलब डाटा वाला काम कहाँ करते थे? सीपीयू में। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल मतलब मैथे में पढ़ते थे। उसके बाद स्क्वायर रूट कहाँ? यहीं पे हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ गया बातों को? क्योंकि हम आपको क्या बोले हैं, सिंपल टर्म में क्या देखना है कि हम गणित में जो चीजें पढ़े हैं उसको हम एएलयू में डाल देंगे, खास करके अर्थमेटिक वाला में हम डाल देंगे। कई बार कंप्लीट एएलयू लिख देता है, कई बार वो कंप्लीट नहीं लिखता है, तो सिर्फ आपको क्या बोल देगा? अर्थमेटिक बोल देगा। समझ गया बातों को? तो उसको हम कहाँ डालेंगे? इसमें डाल देंगे। समझ गए? मतलब डाटा का मैनिपुलेशन मतलब हेरा फेरी, 2 का 3, 3 के 5। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई टू दी पावर कुछ भी होगा उसको हम मैथमेटिक्स में ग्राफ के माध्यम से पढ़े हुए हैं। उसके बाद स्क्वायर रूट हो जाएगा, जो कुछ भी होगा वो सब यहीं पे आ जाएगा अपना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या कह रहा है देखिए, कितना लगा दिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्टली जो कम्युनिकेट करता है, बातचीत करता है, वो क्या आपका? मेन मेमोरी। अभी हम आगे मेमोरी पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, किसका क्या वर्किंग होता है, कौन टेम्पररी होता है, कौन परमानेंट होता है, ये सब कुछ बताएंगे। कौन एडिट कर सकते हैं, कौन में नहीं कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं कि आने की रैम भी इस मेन मेमोरी को हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डायरेक्टली किससे बातचीत करता है? मेन मेमोरी आने की रैम से। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, मतलब इसमें हम कोई भी डाटा को परमानेंट सेव नहीं कर पाते हैं, ये टेम्पररी मेमोरी कहा जाता है, मतलब वोलाटाइल इन नेचर होता है। पावर ऑफ हुआ, ये अपना डाटा को सिलेंडर बोल देता है। ठीक है, चलिए आगे मेमोरी अभी हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। कह रहा है कंप्यूटर हैज ओनली वन प्रोसेसर। अगर एक को प्रोसेसर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूनी प्रोसेसर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनी प्रोसेसर बोलेंगे। समझ गया बातों के? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगर एक बोलिए दिया तो मल्टी पर तो दिमागे नहीं जाएगा पहली बात। कई लोग ये सोचते हैं कि 3 गो में देखो कॉमन क्या है, उसी में से कोनो एक आंसर होगा, तो यहाँ 3 गो में कॉमन मल्टीपल है, लेकिन आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जैक्ट जानना जरूरी है। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ द मेमोरी एक्सेस ऑफ सीपीयू। फास्टेस्ट की बात कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे पूरा आपको तीनों बता देते, यही तीनों में से ज़्यादातर चांस रहता है कि प्रश्न फंस जाने का। एक तो होता है आपका रजिस्टर होता है, दूसरा आपका क्या होता है कैसे होता है, और तीसरा आपका मेन मेमोरी यानी कि रैम होता है। देखिए, सबसे जो फास्टेस्ट होता है पूरे कंप्यूटर में आपका रजिस्टर होता है। मतलब ये आपका पूरे कंप्यूटर में आने की सबसे क्या हो जाएगा आपका? सबसे क्या हो जाएगा? फास्टेस्ट हो जाएगा। मतलब पूरे कंप्यूटर में ये आपका आने की सबसे
फास्टेस्ट की बात करेगा तो क्या हो जाएगा आपका रजिस्टर, मतलब पहले नंबर पे ये आता है। अगर ऑप्शन में मान लिया जाए ये न दिया होता, ऐसा थोड़ी कि आंसर ना हो जाएगा, तो आपका कैसे हो जाएगा, कैसे मेमोरी आपका सेकेंड नंबर का क्या होता है, फास्टेस्ट होता है, फास्टेस्ट होता है। और आपका मेन मेमोरी यानी कि जो आपका रैम होता है ये कितने नंबर का होता है, आपका थर्ड नंबर का होता है, समझ गए। तो वो जनरली रजिस्टर के बारे में पूछेगा ना तो कैसे मेन मेमोरी पर वो नहीं आने का उसका संभावना रहता है, लेकिन ये दोनों में हेरा फेरी करते रहता है, क्योंकि लड़का अही दोनों में कंफ्यूज करता है कि पहला नंबर पे ये था कि पहला नंबर पे। अगर ध्यान से देखिए तो कैसे क्या कम लेटर में लिखा गया और रजिस्टर क्या ज़्यादा लेटर में, तो पहला नंबर पे कौन रहेगा, वही रहेगा, मतलब ज़्यादा है मतलब फास्टेस्ट रहेगा, कम लेटर वाला उससे कम स्लोएस्ट रहेगा, समझ गए। तो ऐसे थोड़ा सा आप इसको दिमाग में इमेज बना करके आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे देखिए, आगे क्या है आपका कि विच एमोंग दीज वाज द आपका फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर, पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन है, 3 नंबर, या फिर सिंगल कोर रहता तो चल जाता है ना, क्या सिंगल कोर रहता, हाँ पहला नंबर का यही था ना, सिंगल के बाद डबल और डबल के बाद ट्रिपल नहीं था, पक्का ना, हाँ सिंगल के बाद डबल, डबल के बाद क्वाड, उसके बाद क्या आपका हेक्सा ऑक्टा फिर डेक्का, समझ गए बातों को। चलिए बीच में लोग खोदते भी रहते, सर को गायब कर दिए, नहीं वो था ही नहीं, समझ गए। कई बार तो लोग ये पूछने के लिए आते सर विंडो पढ़ाए हैं तो विंडो 9 क्यों नहीं पढ़ाए हैं, आप बीच में छोड़ छोड़ देते हैं, विंडो 9 आया था कभी क्या, हाँ नहीं आया था ना। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टाइप्स ऑफ बस, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिए, हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछ दे डायरेक्ट, कौन सा इसमें से कंप्यूटर का बस नहीं। बस का मतलब क्या होता है, अगर हम ऐसे जनरली अगर कुछ नहीं कंप्यूटर कंप्यूटर दिमाग में नहीं आ रहा तब बस कहते तो तुरंत दिमाग में चलता है ना क्या, कि यहाँ से सवारी को उठाएगा और कहीं और ले जा करके रख देगा, यही होता है ना बस का मतलब, एक भी मतलब वही है, लेकिन ये सवारी को ना उठाएगा, कंप्यूटर में चल रहा है तो किसको उठाएगा, डाटा को, समझ गए। तो मतलब एक जगह से उठा करके दूसरे जगह जो पहुंचाएगा वही क्या है, बस। अब इसमें पूछा क्या जाता है कि बस तो सबसे पहले बात होता कितना है, तो 3 गो जो बस होता है आपका, ये कितना होता है, 3 गो होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इसका नाम क्या क्या है, एड्रेस बस, डाटा बस और आपका कंट्रोल बस होता है। कैश बस नहीं होता, कैश आपका मेमोरी था जो सेकेंड नंबर का हाईएस्ट स्पीड उसका था, ठीक है। तो बस इस 3 गो हो गया, तीनों का नाम जुबान पे याद रखना चाहिए। उसके बाद क्या इसमें से क्या होता है, आ जाइए आ जाइए, ये हवा की वजह से भी होते रहता है, आप हमें भ्रमित कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो बस कितना, 3 गो, कौन कौन बस है, हाँ एड्रेस डाटा और आपका कंट्रोल बस है, ठीक है। तो तीनों नाम हो गया, और आपका डाटा बस और कंट्रोल बस है, ये कहता है हम कैसे है, बाई डायरेक्शनल, कैसा है ये आपका, बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। ये बात अति महत्वपूर्ण है याद रखने के लिए, ठीक है। प्रश्न यही बनता है, एड्रेस बस आपका क्या है, तो ये हमारा यूनी डायरेक्शनल है, यूनी, यूनी मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है एड्रेस बस हम एक के दिशा में जाएंगे, मतलब एक के दिशा में जाएंगे, और ये क्या कह रहा है, हमें आप इधर ले जाइए चाहे इधर भी ले जाइए, समझ गए बातों को। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे कोई भी भाई साहब खड़े हैं, समझ गए बातों को, और कोई किसी को यहाँ पे जाना है, समझ गए बातों को ना। तो ये क्या किया, इसको एड्रेस बता दिया, तो कोई एड्रेस पूछता है तो आप उसको डायरेक्ट बता देते यहाँ से, वो थोड़ी पूछता है कि यहाँ से हम अगर ऐसे जाएंगे तो आएंगे कैसे, क्योंकि अगर चला गया तो आने का तो उसको खुद ही पता है ना। तो आप एड्रेस किसी को एक साइडेड ही बताते हैं, तो आपको कोरिलेट हो गया कि एड्रेस बता रहा है, ठीक है, समझ गए बातों को, एक के साइडेड। अब देखिए ये क्या है, दोनों नीचे वाला, तो ये बाई डायरेक्शनल है, मतलब इस दोनों का निगाहे दोनों साइड रहेगा, समझ गए बातों को कि नहीं समझे, ठीक है। मतलब इन दोनों का निगाहे दोनों साइड है, समझ गए बातों को। ऐसे केस में आप देखते हैं कि नहीं दोनों तरफ नजर रहता है कि नहीं रहता है, हाँ तो ध्यान से इसको याद रखना है, एड्रेस मतलब एक के साइड का बताया, इनको कोई इंटरेक्शन नहीं इनके बीच में, लेकिन यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है,
मतलब इलेक्ट्रॉन को फॉलो होने के लिए करंट को उसको अपोजिट डायरेक्शन में जाना ही पड़ेगा, मतलब यहाँ पे बाई डायरेक्शनल वाला काम होगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको घरे ले जाकर के रिवीजन करिएगा ना, तो बस आपको खाली हंसी छूटेगा और प्रश्न तो ऐसे ही याद रहेगा। समझ गया बातों को? आगे देखिए, आगे क्या है आपका, ध्यान से देखिए क्या है आपका। हाँ, क्या है, ओल्डेस्ट पूछा है ना, क्या है आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग, कौन हो जाएगा, सिंगल कोड। इसके जगह और क्या था आपका, इंटेल 4004 हो जाएगा। समझ गए बातों को? अब सीपीयू कह रहा है हम बहुत हो गए, अब किसी और टॉपिक को शुरू करिए। हो गया सीपीयू। और सीपीयू में खाली सीपीयू आप नहीं समझे, इसके साथ बहुत कुछ समझे हैं। कुछ एक झलक आपको इनपुट का भी लग गया, एक झलक आउटपुट का भी लग गया है, थोड़ा थोड़ा आपको ये भी पता चलेगा कि हमें स्टोरेज कहाँ पे करते हैं। उसके बाद इसका सारा का सारा क्वेश्चन भी आपका हो गया, ठीक है। अब आपका इजाज़त हो तो दूसरा टॉपिक शुरू किया जाए। पानी उनी तो नहीं पीना है ना? जिनको भी नींद, बताइए पेच में और बस में क्या अंतर है? हाँ, है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। जैसे कि फेज क्या था, जो हम डायरेक्ट दे देते थे, मतलब उसको फेज में क्या होता था कि इंस्ट्रक्शन को ले करके जाता था कि हम उसको इंस्ट्रक्शन को देते हैं। समझ गए बातों को? लेकिन बस में जरूरी नहीं है कि वो खाली उसी इंस्ट्रक्शन को ले जाएगा, उसका जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके माध्यम से वो ले करके जाएगा। एगो डायग्राम है, कोनो दूसर क्वेश्चन में हम सेट किए आपको दिखा देंगे। जैसे कि बीच में उसको लगा देते ना, तो वो कहता है कि हम सिर्फ यूनि डायरेक्शनल जाएंगे, हमारे पास अब जो कुछ भी ला करके दीजिएगा उसको हम पहुंचा देंगे वहां तक। लेकिन दूसरा जो दूगो बच गया, वो कह रहा है हम ले करके जा रहे हैं, हमें उधर से मिलेगा तो हम लेते आएंगे भी, ठीक है। चलिए, इतना बात को आप यहाँ से ध्यान रख लीजिए। एक बार हमें पीछे चल करके आप लोग बोर्ड पर ध्यान रखे रहिए, आपको बहुत कुछ पता चलते चलेगा, ठीक है। चलिए, अपने भाई बंधु को बता भी दीजिए कि ये सब चीज़ें भी चल रहा है यहाँ पे, जो पीछे बीच में ऐड दिखाए हैं आपको, हम कहे नहीं हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं आप लोग समझ गए हैं, ये भी बता दीजिएगा। चलिए, इसको ध्यान रख लेना है बस, थोड़ा सा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था आपका यही था। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। चलिए, हो गया, समझ गए? चलिए, आप सीपीयू ऑनलाइन देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करके सेव कर देते ताकि आप तक पहुंच जाए ना। ये पीडीएफ जैसे आप कहिएगा भेजवा देंगे। कैसे विचार है, कहिए कैसे लीजिएगा? उसमें डाल देंगे, क्या बोलते हैं, जो आपका ऐप है ना उसमें आपको एक्टिवेट भी हो जाए, क्योंकि आप तो ऑफलाइन वाले हैं ना, तो आपको एक्टिवेशन भी मिल जाएगा। अब वो जैसे भी हो, अगर मिलेगा तो मिलेगा, ना तो ये तो आपके पास जाना ही है, तो फिर बोलेंगे ऑफलाइन में वो ग्रुप को ऐसा बना लेंगे जिसमें सबको मिल जाएगा। समझ गए? ठीक है। हाँ, कोई ऐसा मतलब कोई बन जाएगा, सर के तरफ से बनवा देंगे, उसमें हमें सब पहुंचवा देंगे, मतलब पहुंच जाएगा आप तक। जब हो गया पक्का ना, कहीं एग्जिट नहीं होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम दूसरा को एक्सपोर्ट कर लेते हैं ना। हैं? इसमें जो लिखा था दोनों भाषा में था। हाँ। अच्छा, हिंदी पढ़ाई हुआ उसका। आज वाला तो जो लिख लिए थे, ठीक है, एग्जिट हो गया, कल से वो सेव होकर के चला जाएगा, ठीक है। आज अपने दोस्त के कॉपी से फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि आज वो गलती से एग्जिट हो गया, ठीक है। क्यू जनरेशन हो गया, ठीक है, क्यू सिविल कोड हो गया, क्यू जनरेशन ही पहले देख लेते, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले बात ध्यान रखिए, हमें कंप्यूटर का डिफिनीशन क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक एक बात बताइए, परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आपको ये दे रहे हैं, पढ़ लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हमको कंप्यूटर का डिफिनीशन और कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं आता है, लेकिन आपका व्यर्थ टाइम अभी नहीं खराब करना है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 8 दिन है, मतलब हम 16 ही घंटा पढ़ा सकते हैं और हमको पूरा कंप्यूटर पढ़ाना है, ठीक है। तो किसी व्यर्थ के चीज़ में हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ ना खराब होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हम दे रहे हैं, ये आपको अगर मन होगा तो पढ़ लीजिएगा, ना तो परीक्षा के बाद पढ़ सकते हैं जिसको हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ये सब देख लीजिए। यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, अरे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है, ये ना पूछता है हमसे और ना हमको पढ़ने का जरूरत है। समझ गए बातों को ना? ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ,
अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, जहाँ इंपॉर्टेंट है हम रुकेंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। देखिए जैसे कि हालांकि ये तो आपको तब समझाते ना जब पहले ये बता देते, लेकिन ये भी बता देंगे तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में ये चीजें जा ही रहा है, ठीक है, क्योंकि आप सब लोग का बेसिक लगभग ठीक है। तब पूछ ले अगर कि फादर ऑफ कंप्यूटर तो कौन है, चार्ल्स बैबेज। अगर मॉडर्न कंप्यूटर का, हाँ, एलन ट्यूरिंग, ठीक है। अगला अगर बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ आपका कंप्यूटर तो जॉन वन न्यूमैन। पहले वाला लिखा आवाज नहीं है जो पहले क्वेश्चन में दिए थे। स्टोरेज का कंसेप्ट इन्होंने ही दिया था, समझ गए बातों को। तो अगर स्टोरेज के कंसेप्ट से कहीं कोई क्वेश्चन आता है, किसने दिया था, तो जॉन वैन न्यूमैन ने दिए थे। कौन दिए थे, स्टोरेज का कंसेप्ट दिए थे। आए, हाँ लिख देते हो इसीलिए ना, स्टोरेज, स्टोरेज के कंसेप्ट दिए थे, समझ गए बात। तो अगला आइए, कह रहा है कि फर्स्ट प्रोग्रामर, इनका नाम क्या था, प्रोग्रामर का मतलब क्या, जो कंप्यूटर के बहुत ज्यादा जीनियस हो जाते हैं, जो कोडिंग करते हैं, मतलब इंग्लिश भाषा में लिखते हैं, उसके बाद वो एग्जीक्यूशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोग्रामर। तो पहले प्रोग्रामर कौन है, लेडी एडा लवलिश। मतलब कितना इनके नामे में बात छुपा हुआ है कि कोई भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि सब लोग इस्तेमाल करते ही हैं, समझ गए बातों को। तो पहला प्रोग्रामर भी यही थे। फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन था, एनिएक था, समझ गया बातों को, क्या था आपका, एनिएक था। पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर कौन है, एनिएक, समझ गए। दूसरा आपका फर्स्ट आपका कंप्यूटर फॉर द होम यूजर इंट्रोड्यूस, कौन, आईबीएम के द्वारा पहला जो है घर द्वार में यूज करे वाला कंप्यूटर बनाया गया था, ठीक है। यहाँ से क्या क्या याद रखना है, चार्ल्स बैबेज जी को, एलन ट्यूरिंग को, जॉन न्यूमैन को, इनके लव को, और उसके बाद किसको, एनियक को और आईबीएम को। इतना बात हम इसीलिए इसमें पीला करवाए हैं पहले ही से, कि आपका फोकस बना रहे इस बात पे, समझ गया बातों को, ठीक है। चलिए आगे आइए, अगला देखिए। अब ये जो स्लाइड है आप इसको, हाँ 5 स्टार दे दीजिए, ठीक है। और बहुते दिमाग नहीं लगाना है, जहां पे जो लिखा है वहीं पे उसको याद कर जाना है, ठीक है। चलिए देखिए, जनरेशन आपका पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। पहला जनरेशन कब, लगभग ये 46 से लेकर के 54, और कहीं 57 भी लिखा है तो घबराना नहीं, इस पे अभी लिख देते, पीडीएफ चल जाएगा, शॉर्ट स्क्रीन ले लेकर के रख लीजिएगा, फोटो खींचने की जरूरत नहीं तो उसमें हम भी आ जाएंगे। चलिए देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है आपका, कि पहला जो जनरेशन है, ठीक है, ये 46 से 54 तक है, ये आगे भी दे देगा 57, 56 कुछ हो कर देगा, अलग अलग जगह पे वेरिएशन है, तो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये आपको अप्रोक्स में मिलेगा। कोनो टीचर 54 लिखते, कोनो 56, कोनो 57, अलग अलग बुकों में अलग अलग है, तो कोनो गलत नहीं है, सब सही है, समझ गए बातों को। तो यहाँ पे देगा भी तो ऐसा ना कि एगो 54 है एगो 55 पूछ लेगा, ऐसा बात नहीं है। दूसरा बात क्या है, सेकेंड जनरेशन 55 से आगे बढ़ेगा 64, और तीसरा आपका 64 से आगे बढ़ेगा 77, ये लगभग 78 से लेकर के 90, 95 तक भी कंसीडर कर सकते। लेकिन अब ही जो जनरेशन चल रहा है कौन है, फिफ्थ जनरेशन, आने की प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी इसी पे काम कर रहा है। अभी एआई पे पूरा लोग फोकसित है, समझ गए बातों को। तो क्या है ये, फिफ्थ जनरेशन में ही है, आने की आगे वाला काम कर रहा है। पीडीएफ भेज देंगे, ऑनलाइन वाले आपके पीडीएफ चला जाएगा, टेंशन मत लीजिए। जैसे लिख रहे हैं ना, ये सब आपको रिवीजन के लिए जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना। पहला ट्यूब में, मतलब पहला जो जनरेशन था इसमें क्या था आपका, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा में जब ये हमारा जनरेशन चेंज होगा तो हमारा मकसद क्या होगा, कंप्यूटर का स्पीड बढ़े, उसका कैपेबिलिटी बढ़े, वो धीरे धीरे छोटा होते चला जाए। मेन कंप्यूटर जब पहला जनरेशन आया था तो ऐसे जब बड़ा बड़ा घर में उसको लगाया जाता था, अब जेबीए में लेकर के चल रहे हैं ना, जहां तहां निकालते फिरते रहते हैं ना। चलिए, तो क्या आपका पहला वैक्यूम ट्यूब, दूसरा आपका ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी चिप, मतलब इंटीग्रेटेड ही। ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनर तब सेट करता है जब वो अपने घर से नाश्ता पानी करके ठीक से आया होगा तब। अगर थोड़ा भी मन बिगड़ा है तो ये न तो ये पूछेगा, समझ गया बातों को। मतलब थर्ड जनरेशन में हमारा स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन भी कहाँ है, थर्ड जनरेशन में, समझ गया बातों को। तो इसके साथ अयो दोनों को ध्यान रखना है, समझ गया बातों को। अगला आइए, अगला क्या है, फोर्थ जनरेशन। अब स्वाभाविक है कि इससे यहाँ पे आगे होगा काम, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना पूछता है, वीएलएस का फुल फॉर्म क्या, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन।
इंटरनेट पे टाइप कीजिएगा बहुते चीज़ मिलेगा, लेकिन अगर तब टाइप करिएगा कि कंप्यूटर और 4th जनरेशन के संदर्भ में, तब ये होगा। आप कंप्यूटर के परीक्षा देने जा रहे हैं, इसके मतलब यही वाला पूछ रहा है, मेडिकल फील्ड वाला नहीं पूछ रहा है। समझ गया बातों को? तो वेरी लार्ज स्केल आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला इंटीग्रेटेड सर्किट, चिप यहाँ पे, सर्किट यहाँ पे। माइक्रो प्रोसेसर इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन वेरी लार्ज स्केल इसको याद रखिए। और माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट कहाँ पे? 4th जनरेशन में। समझ गया बातों को? ठीक है, अगला देखिए। अगला आपका 5th जनरेशन, यहाँ पे स्मॉल था, यहाँ पे लार्ज, यहाँ पे अल्ट्रा लार्ज। समझ गया बातों को? ये क्या आपका? अल्ट्रा लार्ज। ठीक है, और अब यहाँ पे हमें इस चीज़ों को देखना है, लॉन्गेज को। इसको हम एक बार और रिपीट भी करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से यहीं से समझ के घर जाना है। देखिए यार, आपका क्या आने की लॉन्गेज, पहला जनरेशन में क्या था आपका? मशीन लॉन्गेज या बाइनरी लॉन्गेज। तब मशीन बोले या बाइनरी बोले बात बराबर ही है ना, तो मतलब 0 या 1 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, मतलब पहला जनरेशन में क्या था, कौन सा लॉन्गेज था? मशीन या बाइनरी लैंग्वेज था। और दूसरा में क्या? ट्रांजिस्टर के साथ असेंबली लैंग्वेज आ गया, यानी कि निमोनिक्स की बात करने लगा। निमोनिक्स कहने का क्या मतलब? बड़का बड़का चीज को छोटका में लिख देना। समझ गए बातों को? संक्षिप्त भाषा में बता देना। जैसे कि हम एडिशन कैसे लिखते हैं, ADDITION, और इसको हम खाली इतनो लिख देते तो काम चल जाता है, तो इसका ही क्या हो गया? निमोनिक। समझ गया बातों को? तो यहाँ पे हम एडिशन को ADD, सबस्ट्रैक्शन को क्या लिखेंगे? हाँ, SUB, खाली SU ना, इतना छोट भी ना करना कि पता ही ना चले। ठीक है, छोटका करना है लेकिन इतना छोट नहीं करना है। तो मतलब ये सब क्या हो गया? बड़का बड़का को तोड़ के जो छोटका बनाए उसको क्या बोले? निमोनिक्स बोले। समझ गया बातों को? अब तीसरा जनरेशन में हम क्या देखे हैं, आइए चलिए देखिए। तीसरा जनरेशन में हम क्या देखे? हाँ, तीसरा जनरेशन में हमारा ये चीजें था। अब यहाँ पे आ गया लॉन्गेज। ठीक है, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, बहुत सारा यहाँ पे लॉन्गेज आएगा, इससे आगे भी आएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपका C आया, C++ आया, जावा आ गया, फोर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ये सब आपका क्या है? तो हाई लेवल लॉन्गेज है, हाई लेवल लॉन्गेज। ये सब अभी आपको आगे भी पढ़ाएंगे लॉन्गेज के बारे में। कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या होता है, हाई लेवल लॉन्गेज क्या है, लो लेवल लॉन्गेज क्या है, हाई लेवल लॉन्गेज क्या है, लो लेवल लॉन्गेज क्या है, ये सब पढ़ाएंगे। कंपाइलर का काम क्या होता है, इंटरप्रेटर का काम क्या होता है, असेंबलर का काम क्या होता है, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। समझ गए बातों को? अगला देखिए। तो ये आपका क्या है? सबके सब हाई लेवल लैंग्वेज है। पहला जो वैज्ञानिक लैंग्वेज था ये आपका फोर्ट्रेन था, मतलब ये साइंटिफिक के द्वारा यूज किया गया, साइंटिफिक के द्वारा। ये आपका क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो आपका कोबोल है। क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब ये बिजनेसमैन के द्वारा। आप थोड़ा आगे में आ जाइए, बैठने दीजिए, उस पर बैठ जाइए, इस पर आप आगे में आ जाइए, उस पर बैठ जाइए, अपने दोस्त के साथ बैठ जाइए, बैठ जाइए। तो ये क्या है आपका? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, मतलब पहला बिजनेसमैन के द्वारा या बिजनेस जो कम्युनिटी है उनके द्वारा यूज किया गया। कौन सा? कोबोल। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दे, क्या कोबोल लिख दे, मतलब ये जो है आपका बिजनेस, बिजनेस के लिए। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? ये सब हमारा लैंग्वेज है, कैसा? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो आप तीसरे जनरेशन में किसको देखिए? सी को, C++, जावा, फोर्ट्रेन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, और आपका ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के लिए हम इसका इस्तेमाल करने लगे। आपके मोबाइल में बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन करता है। बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कोई महत्व नहीं है। सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब आपके फ़ोन में एंड्रॉयड जो हो गया वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टा, फेसबुक जो भी आप चलाते हैं वो सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी पढ़ना है आपको, अभी आगे बताएंगे। आगे देखिए,
आगे फोर्थ जनरेशन में क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या माइक्रो प्रोसेसर का कंसेप्ट फोर्थ जनरेशन में, ठीक है। इसमें कौन कौन सा लैंग्वेज आया, तो पर्ल आया, ठीक है, क्या आया आपका, तो पर्ल आया, पाइथन आया, रूबी आया, एसक्यूएल आया, मैटलैब आया। ये सब डाटा बेस लैंग्वेज है। कहने का क्या मतलब है कि ये सब लैंग्वेज जब डाटा को कलेक्शन में काम करने लगा, जैसे ही इंटरनेट पे चीज़ें बढ़ा तो उसको रख रखाव का भी व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना, तो ये सब आपका डाटा बेस लैंग्वेज है, जैसे पर्ल, पाइथन, रूबी, ठीक है, और उसके बाद एसक्यूएल, मैटलैब, ठीक है। तो ये सब क्या है, डाटा बेस आपका लैंग्वेज है। अगला आपका फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है और आगे आने वाला भविष्य भी इसी का है। तो ये क्या है आपका, अल्ट्रा लार्ज स्केल है आपका। इसके अंदर क्या आ जाएगा, ठीक है, तो मरकरी आ जाएगा। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे यहाँ सी को छोड़ करके बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, हम आपको उप्स पढ़ाएंगे, वहाँ पे हम आपको बता देंगे, या हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ाएंगे वहाँ पे हम आपको उप्स का भी चर्चा कर देंगे। उप्स मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसे आप समझिए छोटा सा भाषा में, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने, तो आप जो फरमाइशी करते हो वो बना करके देता है, लेकिन जरूरी थोड़ी है, ग्रेवी उस समय नहीं बनाता है, वो सब कुछ का अपना बना करके रखा रहता है, उस समय आपके हिसाब से उसको असेंबल करके देता है। तो जो ग्रेवी बना करके रखा हुआ है ना, वही है आपका उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पहले प्रोग्रामर क्या काम करते थे, जैसे कि आपको कुछ भी बनाना है तो आप हमारे पास आए, अगर हम प्रोग्रामर है तो ठीक है, और हमको बोले कि ये हमको बना करके दीजिए, अब हम सब कोड को उसी समय लिखेंगे तो आपका चार्ज ज़्यादा लगता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, अलग अलग मॉड्यूल को बना करके जब चीज़ें एडवांस हुआ तो मॉड्यूल को बना करके रख लिया। अब आप आए हमसे बनवाने, आप बोले कि हमको ये चीज़ें बनाना है, मान लीजिए कि बोले कैलकुलेटर बनाना है, हम प्लस का हटले बना के पहले ही से रखें, माइनस जोड़ घटाव गुना भाग का रखें। आप बोले कि हमारे कैलकुलेटर में ये सब फंक्शन होना चाहिए, हम बोले आपको कब चाहिए, आप बोले कि कल चाहिए, हम बोले सामने क्या करके ले जाइए, पैसा जमा कर दीजिए, सबको उठा उठा को एक जगह से और एक जगह साथे डाल दिए, आपका प्रोग्राम तैयार हो गया। तो यही उप्स है, मतलब उप्स आने के बाद क्या हुआ, एकदम सब कुछ फ्लैट हो गया। समझ गए चीज़ों को, चलिए आगे देखिए। तो आप उप्स समझ गए, लिप्स आपका प्रोलॉग है आपका। इसमें फिफ्थ जनरेशन में क्या आ जाएगा, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट, मशीन, ये सब कहाँ पे आ जाएगा, फिफ्थ जनरेशन में। या आगे भी अभी ये चलेगा, अभी इसका शुरुआतें है, अगर अच्छा से देखिएगा तो अभी अपडेशन बहुत कम है। तो ये स्लाइड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम एक बार और रिपीट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए, उसके बाद इस स्लाइड से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, पहली बात क्या है, पीडीएफ भेजवा दीजिए, हाँ भेजवा देंगे, क्लास खत्म हो जाएगा उसके बाद भेजवा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला जनरेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पहला जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी इंटीग्रेटेड चिप, और क्या था, स्मॉल स्केल आपका क्या इंटीग्रेशन, और आपका मीडियम भी, और अगला में वेरी लार्ज, और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर, अगला में अल्ट्रा वायलेट। इंग्लिश क्लास कब होगा, इंग्लिश क्लास होगा, अभी नहीं ना हुआ इंग्लिश क्लास, इंग्लिश क्लास होगा, ठीक है। इसके बाद पहले हिंदी है आपका, उसके बाद कंप्यूटर होगा, और उसके बाद आपका इंग्लिश, ठीक है। अगला देखिए, अगला फर्स्ट जनरेशन में, दूसरा में असेंबली का मतलब बड़का के छोटका करके लिखना, हाँ, और थर्ड में हाई लेवल लैंग्वेज मतलब सी प्लस प्लस, जावा, फॉर्ट्रेन, फॉर्ट्रेन पहला साइंटिफिक लैंग्वेज, कोबोल, बेसिक, पास्कल, ठीक है। पास्कल बोले मतलब ये सब क्या है आपका हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल इसका होने लगा। कोबोल का पहले कौन सा कम्युनिटी यूज किया, बिजनेसमैन, क्योंकि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। अगला जनरेशन फोर्थ, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होता है, मतलब ये ऑर्गेनाइज डाटा पे वर्क करता है। अनऑर्गेनाइज पे कौन करता है वो हम आपको डीबीएमएस में बताएंगे, अभी बता देंगे तो मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। मैटलैब हो गया आपका, ठीक है। ये सब आपका डाटाबेस लैंग्वेज है, मतलब चीज़ें जैसे ही फैलना शुरू हुआ हमें उसे स्टोर भी करना पड़ेगा। समझ गया बातों को। अगला फिफ्थ जनरेशन में अल्ट्रा लार्ज स्केल में कौन सा भाषा आ जाएगा, लैंग्वेज, तो मरकरी, ओप्स, लिप्स, प्रोलॉग, और इसमें एआई, रोबोट, मशीन,
ये सब कौन सा जनरेशन में आएगा? हम लोग कौन से जनरेशन में हैं? दादाजी कौन जनरेशन में थे? पहले वाला में होंगे। चलिए आगे देखिए, अगला आप देखिए। अब यहाँ पे हम जो पीछे बताए वो खूब इंपॉर्टेंट था, यहाँ सभी बातें पर ध्यान नहीं रखना है, खाली जितना हम बताएंगे उतने पर। ये सब कथा लिखा हुआ है उसके लिए, जिसके पास खूब टाइम है पढ़ सकते हैं, और जिसको खाली नंबर लेना है तो इस स्लाइड को देखेंगे, इसको एक निगाहें देखेंगे खाली, न तो इसको देखेंगे खूब अच्छे से, और उससे भी ज़्यादा इसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ आइए देखिए, क्या आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जैसे कि आपका मैकबुक हो गया, कैलकुलेटर, ये सब आपका क्या है? डिजिटल कंप्यूटर है। समझ गया बातों को? ठीक है। अगला आपका कि डिजिटल कंप्यूटर जो है किसको समझता है, तो ये हम आपको बता रखे, बाइनरी यानी कि 0 1 को समझता है। यहाँ विशेष कुछ भी नहीं है, जो आपका क्वेश्चन बने, जिस बातों पे हम कहें आपका फोकस हो गया, काम आपका तमाम हो गया, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला क्या कह रहा है? एनालॉग कंप्यूटर। अब डिजिटल में आपका डिजिटल था, लेकिन एनालॉग में एनालॉग होगा। हाथ में घड़ी पहने हुए हैं? कोई घड़ी नहीं पहने हुए हैं? कौनों नहीं पहने हैं? हाँ, आपका घड़ी कौन सा है? एनालॉग है। सुई चल रहा है ना, तो एनालॉग। सुई नहीं चल रहा है उसमें, तो चल रहा है तो एनालॉग हो गया। आज जब उसमें रेलवे स्टेशन पे जाते जो लिखले रहता है 18:16, वो कौन सा है? डिजिटल है। बस हो गया, इससे ज़्यादा यहाँ समझने के लिए कुछ नहीं है। आगे आइए। हाइब्रिड कंप्यूटर, जब भी प्रश्न आएगा तो सिंपल बात आपसे क्या पूछेगा? हाइब्रिड का मतलब क्या? जो दोनों को जोड़ के बना लिया होगा। ये होशियार है, कहता है क्या हमारे अंदर मतलब क्या आपका डिजिटल और प्लस में क्या आ जाएगा? तो एनालॉग भी आ जाएगा, मतलब दोनों को जोड़ करके जो बनाएगा वही क्या कहलाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। अब यहाँ से हम छुटकारा चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। देखिए अगला आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसमें आपको याद क्या रखना है कि ये डाटा को क्विकली रिस्पॉन्स करता है। क्या करता है? क्विकली मतलब जल्दी में ये रिस्पॉन्स करता है। क्विकली जब भी शब्द आए तो क्या हो जाएगा? आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ए वेरी लार्ज कंप्यूटर कैपेबल्स हैंडलिंग एंड प्रोसेसिंग वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्विकली। मतलब बड़े बड़े अमाउंट के डाटा को तुरंत दिखाना हो, तुरंत देना हो। जैसे कि ऐसे डाटा कहाँ यूज करेंगे? जैसे कि गवर्नमेंट जो अपने साइबर सिक्योरिटी के लिए यूज करेगा, या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, या कोई साइंटिफिक टर्म है वहाँ पे, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब उनको तो एगो डाटा लार्ज है, और दूसरा बात उनको चाहिए भी तुरंत। ऐसा नहीं कि मिसाइल अभी उड़ाना है और वो बताएगा कल, तो काम नहीं चलेगा। समझ गए बातों को? तो अगला देखिए, अगला आपका मिनी कंप्यूटर है। ये सब क्या है आपका? मिनी कंप्यूटर। सबके पास मिनी कंप्यूटर है ना अभी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? माइक्रो कंप्यूटर, मतलब उससे भी तनका छोटा हो जाएगा, विशेष और कुछ नहीं है। यहाँ पर्सनल कंप्यूटर मतलब सब लोग जो चलाते हैं, ये आपका पर्सनल कंप्यूटर। और ये आपका सुपर कंप्यूटर, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। समझ गए? सुपर कंप्यूटर का क्या मतलब है? इसका यूज हम विशेष कार्यों के लिए करते हैं, जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, और भी बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि हमें अंदर सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन लेना है और भी कुछ करना है, तो वहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। और पहला भारत का सुपर कंप्यूटर कौन है? परम है, ठीक है। और दूसरा वेदर, हाँ कोई बोल रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए, नाम बोलिए फिर से। परमदत्त, सिद्धार्थ बोल रहे हैं कोई क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। बस तो जनरली इसमें पूछा जाता है कि सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम जो है आपका सुपर कंप्यूटर है। समझ गए बातों को? यहाँ भी आपका ऐसा कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि मौसम की भविष्यवाणी करने में या परमाणु ऊर्जा अनुसंधान में, इस सब में हम क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? मतलब सुपर कंप्यूटर का, ठीक है। तो चलिए इस स्लाइड में, इस आज की जितना भी स्लाइड पढ़े, इसमें हमसे पूछिए कि सर हम इसमें क्या क्या देख करके जाए, तो ऊपर वाला एगो स्लाइड छोड़ करके दूसरा, तीसरा और चौथा ही आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो जनरेशन से बनेगा, ठीक है। तो हम उसको एक बार आपको और दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेगा, तो आपका क्वेश्चन 100% श्योर रहिए कि यहाँ से बनेगा, ठीक है। एकदम जड़ी बूटी लिखा है, इसको घोर के पीना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा, और एक और आपका, एगो ये था, एगो ये, एक और था, नहीं यही दोनों है, ठीक है। यही दोनों से आपका क्वेश्चन बनेगा। ये आपको 4-5 स्लाइड के बराबर आपका यही स्लाइड है, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से देख लेना है। इसका जो कुछ क्वेश्चन होगा ये हम आपको कल करवा देंगे। समझ गया बातों को? आज के क्लास में विशेष रूप से कुछ डाउट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो पूछ लीजिए। हालांकि कंप्यूटर पूरा का पूरा साइंस है, ये 4 साल बीटेक, 2 साल एमटेक, 6 साल पीएचडी होता है, तभी भी अपने जगह पे नहीं आता, एक एक टॉपिक लेके आदमी घुसुकते रहता है खाली, समझ गए बातों को। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही पढ़ना पड़ेगा, समझ गए बातों को, नहीं समझे तो मुड़ी ऐसे हिलाइए ना, आप ऐसे हिला देते हमको खुदे डर लग जाता है। अब कौन सर के इंग्लिश वाले सर क्या वेट कर रहे हैं? चलिए, अब इंग्लिश वाले सर आएंगे, आप लोग थोड़ा सा पानी उनी पी लीजिए। एक्चुअली सिविल कोड का रिजल्ट इतना हड़बड़ी में आया है ना कि जिसको पढ़ाना है उसको भी हालात खराब है, ऐसा नहीं कि खाली आप ही लोग का हालात खराब है। आपको पता है कल शाम को बैचमेंट अनाउंसमेंट करना और सुबह में आपका कंटेंट लेकर के बोर्ड पे आना, जरूरी थोड़ी है कि सबके आपके सिलेबस के हिसाब से सब कुछ बना है, उसको बनाना पड़ेगा। मतलब इफर्ट जितना आपका लगना है उससे ज़्यादा मेरा भी लगना है, लेकिन बस सहयोग इस बात का है कि सब लोग एग्जाम पास कर जाइए किसी भी तरह, मतलब 8 दिन अपना चैन त्याग दीजिए, समझ गए बातों को। क्या बोले? टाइपिंग मेंस के दिन होता तो नोटिफिकेशन में क्लियर किया रहता, अगर कुछ हो नहीं किया है, देखिए आपको बताते हैं, जैसे अनुभव बता रहा है इस बातों को, सुनिए ना, जो है, रुकिए रुकिए, अच्छा ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं है कुछ चीजें, रुकिए 1 मिनट रुकिए, रुकिए ना थोड़ा सा। अरे हम बोल रहे हैं पानी पीने के लिए, कुछ और ही करने लगे, ध्यान दीजिए इधर थोड़ा सा। एक मिनट वेट करिए, देखिए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, देखिए इधर देखिए ना थोड़ा सा। आपको ये नहीं पता है कि कंप्यूटर का प्रश्न कैसे आएगा? ऑब्जेक्टिव आएगा ना। हाँ, ये लिखने वाला थोड़ी है, लिखने वाला आपका अंग्रेजी आएगा, जो अभी आएंगे सर, ठीक है, वैसे राइटिंग उसी में लिखना है। हाँ, ऑप्शन क्यों नहीं देगा? ये देखिए आपका 40 नंबर का जो पेपर है सब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी है आपका। जैसे कि आपका कंप्यूटर 15 नंबर रोल निभाएगा, इसमें आपको ऑप्शन देगा जैसे हम दिए हैं, समझ गए बातों को। उसके बाद आपका कुछ मैथ रहेगा उसमें, और जीके जीएस वो सब तो आप सब दिन पढ़ते, कोनो भी एग्जाम की तैयारी करते पढ़िए रहें। तो कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश जो आप पीछे पढ़े, जीएस वीएस उसको रहने दीजिए, थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर देख लीजिएगा जैसे टाइम मिलेगा, लेकिन इसको अभी आपको मेन लेकर के चलना है, ठीक है। हमें नहीं पता कितने लोगों का कंप्यूटर बहुत अच्छा है, लेकिन हम ऐसे मान के चलते हैं कि आपको ना आ रहा है, ठीक है। अगर किसी को ज़्यादा आ रहा होगा तो बाहर में चल के धमकी उमकी मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, इसको हम सेव कर दें। हाँ, क्वेश्चन का पीडीएफ भेजवा दी। हाँ, एक और पढ़ा देते, टेंशन मत लीजिए, अरे काहे टेंशन ले रहे हैं आप। चलिए बस 1 मिनट सेव कर ले थोड़ा सा। जेनरेशन, चलिए चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, ध्यान दीजिए बोर्ड पे, अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हाँ, तो हम कह रहे हैं बोर्ड पे ध्यान देने के लिए, तो यहाँ और कुछ थोड़ी करेंगे, पढ़ाई करेंगे जी। आइए, हम आपको वायरस से रूबरू कराते हैं ना, ये भी आपके टॉपिक में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, वायरस से रूबरू कराते हैं, कहाँ है हमारा वायरस? एमएस वर्ड, उसको सबसे लास्ट में, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। कल दोनों हो जाएगा वायरस। हाँ बोलिए ना, पूछिए। हाँ रहता है, हाँ तो बिल्कुल बता देंगे, लेकिन है क्या ना, हम एगो सीक्वेंस में पढ़ाएंगे ना आपको तो अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा, और जतर ततर जो तो कर देंगे ना तो क्या होगा, सबका डिमांड तो कुछ ना कुछ होबे करेगा, वैसे चलेंगे ना, आपको समझ में आएगा ना मजा आएगा पढ़ाने में, समझ गए बात। चलिए, पहले सीपीयू क्यों पढ़ा है? बिना सीपीयू पढ़ाए इनपुट आउटपुट पे चले जाता, आपको लगता सिर्फ ये डिवाइस, आपको पता नहीं चलता ये जा कहाँ रहा है जो हम भेज रहे हैं, समझ आएगा ना बातों को। चलिए
सीक्वेंस में पढ़ा रहे, लेकिन लेकिन वायरस आपका क्या है ना कि उसका किसी से सीक्वेंस से मतलब है नहीं, वो कहता है कि हमें इंडिपेंडेंट रहने तो जिस पे अटैक करना होगा करेंगे, तो इसीलिए उसी को पढ़ा रहे हैं पहले। खोजना भी पड़ेगा ना, ईमेल पढ़ा दे कि वायरस पढ़ा दे, ईमेल। एक्चुअली फाइल थोड़ा सा ढूंढ रहे, 1 मिनट रुक जाइए। साइबर सिक्योरिटी, चलिए। हाँ, एगो तो आपको कंप्यूटर रहेगा, 15 नंबर लेके घसकेगा, खत्म हो गया 15। अब आपका कितना बचा? 35। मैथ रीजनिंग रहेगा और आपका जीएस रहेगा, जो आप, हाँ सब ऑब्जेक्टिव जो आप इतना दिन से पढ़ते आ रहे हैं। आइए इधर देखिए, अच्छा सुनिए, आप सभी लोगों की बात हम समझ रहे हैं, आप लोग बैठिए, हम अभी 10-20 मिनट कुछ बताते हैं, उसके बाद जो इसमें बचेगा चैप्टर में फिर कल कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जो टाइम है अभी सुनिए, 10-20 मिनट और कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलिए देखिए, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप ऐसा मत समझिए कि थक गए, हमारे क्लास में थकिए उकिएगा नहीं, निश्चिंत रहिए इस बात से, ठीक है। जब भी आपको महसूस होगा हम थक गए, तो आपको हम यहाँ पे रिलीफ देंगे, ठीक है, उसका अभी, लेकिन अभी जरूरत नहीं, अभी तनके देर पढ़वे किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, चलिए। अरे नहीं थकिएगा, चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इधर, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी मतलब इसके अंदर वो सब कुछ आ जाएगा कि हम अटैक आपके ऊपर कैसे करेंगे, और दूसरी बात हम आपको बचाएंगे कैसे। मतलब दोनों गुण हमारे ही पास होना चाहिए। मतलब पहले कंपनी क्या किया, वायरस बनाया और कहा आप एंटीवायरस ले लीजिए ना, तो हम आपके पास भेज देंगे इसको। समझ गए बातों को? यही है आपका क्या, नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। पहले वो वायरस बना लिया, अब कह रहा है हमारे पास वायरस है, आप एंटीवायरस लीजिएगा, अपने कंप्यूटर में डालिएगा कि हम आपके पास ये भेज दे और आपका डाटा पूरा खराब कर दे। कहा कि नहीं, हम पहले एंटीवायरस ले लेंगे। अब वो वायरस बनाया भी है कि नहीं इसका नहीं पता, लेकिन एंटीवायरस बेच रहा है ये कन्फर्म है बात। समझ गए बातों को? मतलब जादू टोना का धमकी दे करके आपसे चढ़ौना लेना। समझ गए बातों को? आ गया ये। इसमें क्या पढ़ेंगे, तो वायरस पढ़ेंगे सबसे पहले, किसको, वायरस को पढ़ेंगे। दूसरा बात क्या पढ़ेंगे, फायरवॉल क्या होता है ये पढ़ेंगे, मालवेयर क्या होता है, इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है, और आपका नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। आपके में जो लिखा हुआ है ये ज़्यादा इस पे और इस पे फोकस किया गया, हालांकि हम इसको भी टच कर देंगे, अगर उसका मन भटकेगा तो इधर उधर आ सकता है, ठीक है। चलिए, अब बोर्ड पे 15 मिनट आप लोग कंसंट्रेशन करके देखिए, 15 मिनट का जो टॉपिक पढ़ा देंगे आधा घंटा वाला हो जाएगा, ठीक है। एकदम कंसंट्रेशन करके देखिए। पहली बात क्या है कि वायरस क्या बोलता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। सीज का मतलब क्या होता है, जब्त करने ला। कह रहा है कि अगर हम आपके सिस्टम में गए तो बिना आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं और कौन है, हमें नहीं पता, आपके डाटा को हम अपने अंडर सीज कर लेंगे। समझ गए? ये काम किसका है, वाइटल का, मतलब वायरस का। वाइटल का मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट, जो आप खास रूप से रखे हुए हैं, 3-3 को पासवर्ड लगा करके, सबसे पहले ये उसी पर अटैक करेगा। समझ गए बातों को? वाइटल का मतलब क्या होता है, जो इम्पोर्टेंट हो। समझ गए? तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो जो भी उसको बदलाव करना होगा लास्ट में सीजे में आकर के बदलाव करेगा। समझ गए बातों को? तो लास्ट सीज को ध्यान से रखना है। ये वायरस होता क्या है कि कह रहा है कि कॉपी इट सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि वो पहले प्रवेश किया,
सिंगल रूप से आपके सिस्टम के अंदर वो कह रहा है हमारा 1 का 2 हुआ, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 और तुरंत वो ऐसे बढ़ेगा कि आपके रैम के जो जितना भी स्टोरेज है उसको ले लेगा। उसके बाद आपका सिस्टम हैक करना, स्लो होना, सब कुछ होना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा ये फाइल नहीं खुल रहा है, वो फाइल नहीं खुल रहा है और वो सबको जा करके ये करप्ट कर देगा, यानी कि खराब कर देगा। तो पहला बात क्या, वायरस का फुल फॉर्म याद रख लिए। दूसरा बात कि कॉपी इटसेल्फ जहाँ भी आया मतलब वायरस होगा। समझ गए बातों को। कॉपी इटसेल्फ मतलब अपने आप को बनाना, मतलब वो खुद एंट्री किया, अब कह रहा है हमारा 1 से 2 हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मतलब उसमें बनते जाएगा। समझ गए, उसका पूरा क्लोन फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, और वो पूरा स्पेस को ले लेगा। पहले इतना सा गया था, अब इतना होगा, इतना 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 होते होते रैम स्पेस। जब भी आपका रैम फुल होगा तो मतलब आपका डिवाइस काम करना स्लो कर देगा। समझ गए बातों को। ये दोनों बात यहाँ से ध्यान रखना। अगला में आइए, अगला कह रहा है ये सब आपका वायरस का टाइप है। समझ गए, ये कौन कौन है, तो टाइम बम है, लॉजिक है, वोम है, बूट सेक्टर वायरस है, मैक्रोस है, स्क्रिप्ट है, ट्रोजन हॉर्स है, और भी कई सारा है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझते आइए। कह रहा है कि टाइम बम, और जिसमें भी टाइम लगा हुआ है इसके मतलब वो किसी न किसी खास जगह या खास क्या टाइम का वेट कर रहा है। तो मतलब क्या, टाइम बम ये वायरस होता है कि जो कोडिंग करता है। वायरस क्या, एक तरीके का आपका प्रोग्राम है। जो हाई लेवल का प्रोग्रामर होता है उसके कंसेप्ट में वायरस समझ में आता है, लो लेवल के प्रोग्रामर को समझ में भी ये चीज़ें नहीं आता है। समझ गए, मतलब वायरस को बनाने के लिए, इसको प्रोग्राम करने के लिए उसका कंसेप्ट बहुत हाई लेवल पे होना चाहिए। तो वायरस अपने आप में क्या है, एक प्रोग्राम है। समझ गए बातों को। तो ये आपका टाइम बम जो है, अगर इसको अगर कोई भी कोडिंग किया है मतलब बनाया है, तो इसके अंदर टाइम और डेट वो फिक्स कर देगा। अब जब का टाइम वो डेट फिक्स किया होगा तबे जाकर के वो एक्टिवेट होगा, उससे पहले वो पड़ा रहेगा। समझ गए बातों को। तो ये एक्टिवेट होगा कब, तो फिक्स टाइम और डेट पे जो बनाते समय उसमें डाल दिया होगा। समझ गए, जैसे आप रात में सोते हैं, अलार्म लगा देते हैं भोरे 4 बजे का, तो बीच में 12 बजे बजता है क्या, नहीं बजता है, मतलब 4 बजेगा तब ये बजेगा। तो वही बात है कि 4 बजेगा तो ये फटेगा, मतलब ये अपना रूप दिखाएगा। मतलब 4 बजे, मतलब 4 कहने का मतलब वो जो भी टाइम और डेट फिक्स किया होगा। तो इसमें क्या होता है, आपका डेट और आपका टाइम क्या होगा, फिक्स्ड होगा। किसका, एक्टिवेशन का, जो एक्टिव होने का होगा, यानी कि एक्टिव होने का जो डेट टाइम होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। सर हिंदी में, हिंदी में इसका ऑल चैप्टर पूरा होगा सर क्या, हाँ हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब इसको हिंदी में क्या लिखे, इतना अंग्रेजी तो आपको आइए रहा होगा, अंग्रेजी के अभी आप लिखने जा रहे हैं एस से, और आपको वायरस का फुल फॉर्म ना हिंदी में लिख करके दे, बताइए। अरे अंग्रेजी ना पढ़िएगा क्या, है कैसे काम चलेगा। वायरस का इतना शानदार फुल फॉर्म लिखा है, इसका हिंदी लेकर के क्या करिएगा। यहाँ बोल तो दिए कॉपी इटसेल्फ, मतलब अपने आप के दोबारा बनाना, मतलब एगो है तो दूगो, दूगो होगा तो 3 गो। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ टाइम बम है, आप लिख लीजिए समय बम, क्या कर सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए क्या होगा, इसका डेट और टाइम फिक्स होगा, मतलब तारीख और समय दोनों इसका क्या होगा, तो स्थिर होगा। ठीक है, फिक्स का वही होता है ना जी। अगला देखिए लॉजिकल बम। लॉजिकल, ये वायरस कैसे एक्टिवेट होता है, जैसे ही आप इनपुट देते हैं तो या तो माउस से देंगे या कीवर्ड से, तो जब आप इनपुट देते हैं उस टाइम में इसको एक्टिवेट होने का संभावना होता है। तो जब भी आप इनपुट देते हैं तो किससे देंगे, आप मान लीजिए ऐसे कीवर्ड से अगर दे रहे हैं तो इनपुट देने के टाइम में ये एक्टिवेट हो जाएगा। वॉर्म भी आपका एक टाइप का वायरस ही होता है, जो ये भी आपका सेल्फ रिप्लिकेट होता है, मतलब खुद के अपना कॉपी बनाते फिरता है। अगला आपका बूट सेक्टर वायरस, जैसे कि आप अपने सिस्टम को बूटिंग करते हैं, तो बूटिंग के दौरान जो आपके सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है वायरस या एंट्री मार देता है, वो आपका बूट सेक्टर वायरस है। मैक्रोस वायरस क्या होता है, जो जनरली आपके एप्लीकेशन पे अटैक मारता है जो वायरस, वो वायरस आपका मैक्रोस वायरस है। जैसे कि आपका एमएस ऑफिस एगो एप्लीकेशन हो गया, तो उस पर जो अटैक मारेगा वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्रोस वायरस हो जाएगा। मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि एप्लीकेशन पर अटैक करता है, अटैक आपका करता। अगला है स्क्रिप्ट वायरस।
स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उस समय में अगर कुछ भी एक्टिवेट हो रहा है वायरस तो आपका स्क्रिप्ट वायरस है। अगला है ट्रोजन हॉर्स, और ये सबसे इंटरेस्टेड है। ये दिखता है फेथफुल लेकिन होता है हार्मफुल। ये परीक्षा में डायरेक्ट यही लाइन लिखा हुआ मिलता है कि कौन सा ऐसा वायरस है जो दिखता है फेथफुल लेकिन होता है हार्मफुल। ये दिखता है कैसा, जो आपका ट्रोजन हॉर्स है, पीडीएफ भेजूंगा ना तो ये नीचे दिख जाएगा आपको, ठीक है। एक्चुअली ये बोर्ड पे ये है अभी, और ये पीडीएफ है इसलिए ये छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, क्या बोले हैं? हाँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ, पर ये ट्रोजन हॉर्स लिखा है यहाँ पे, लीजिए लिखिए, इसका काम लिख देते, ठीक है। ये दिखता है कैसा, ये दिखता है फेथफुल, फेथफुल लेकिन लेकिन होता है कैसा, हार्मफुल। हार्मफुल होता है, समझ गया बातों को। मतलब दिखावा करता है बहुत बढ़िया और होता है बहुत खतरनाक। जैसे कि ऐसे समझिए, पहले के जो राजा महाराजा थे वो एक दूसरे को, आ जाइए, हाँ मेंस का क्लास बढ़ जाइए। पहले का जो राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि एक दूसरे राजा को वो घोड़ा भेजते थे गिफ्ट के रूप में, ठीक है। तो इसमें एक बार क्या हुआ कि वो घोड़ा भेजे, सभी घोड़ा अच्छा भेजे, और एक दो आर्टिफिशियल, आपको बताऊं एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है क्या कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो हाँ, एंटीवायरस क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहने का ये मतलब है कि वो चीज़ें जो हमारे सिस्टम को बचाए, हमारे सिस्टम को किसी और चीज़ से डिफेंड ना होने दे, मतलब खराब ना होने दे, डिफेक्ट ना होने दे। और दूसरी बात, वो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही आता है जो हमारे सिस्टम को एक स्मूथ वे में चलने के लिए प्रोत्साहित करे या उसको चलने में मदद करे। समझ गए बातों के? तभी हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपको बताएंगे भी, लेकिन यहाँ बता दिए क्योंकि एंटीवायरस पढ़ा रहे हैं। तो एंटीवायरस एक टाइप का आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या आपका एंटीवायरस क्या है, आने की यूटिलिटी आपका क्या है, सॉफ्टवेयर है। क्या बोले हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में? हाँ, क्यों नहीं आएगा, जब अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो सकता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी। देखिए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि वो बीच बीच का हो जाता है थोड़ा सा। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या हो गया कि वो प्रॉपर हो गया कि हमें उसके बिना सिस्टम ना चलेगा, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपका विंडो हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, तो ये क्या है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। जब तक हम इसको ना डालेंगे हमारा सिस्टम घसकेगा भी नहीं, तब तक वो कंप्यूटर क्या है, हार्डवेयर, मतलब एगो डब्बा के समान है। अब हम उसमें वो चीज़ें को डाल दिए, तो अब तो हम सिस्टम सॉफ्टवेयर डाल लिए, तो पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना ढिमकाना सब कुछ चलाने लगे। अब हुआ क्या कि इस दोनों के बीच में अगर थोड़ा भी कुछ गड़बड़ी होता है, कुछ बैकअप डाटा बच जाता है, चाहे इसको बचाने के लिए, तब हम उसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आपको इससे ना कोरिलेट करेगा कि एप्लीकेशन है कि आपका सिस्टम है। उसको ये पूछेगा आपसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन है, उसके दक्षता के हिसाब से उसको देखा जाता है, मतलब काम करने की इफिशियंसी के हिसाब से। समझ गया बातों को? चलिए आगे देखिए, ये आप नाम याद रखें। मोबाइल के लिए जनरली जो है आपका ये है, किसके लिए? मोबाइल के लिए, ठीक है। तो इसमें सब के सब इंपॉर्टेंट है। ये मैक पे जो है अपने टाइम में धूम मचाया, समझ गए बातों को? तो ये आपका क्या, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हालांकि एक बार आप सबको देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या है कि वायरस आपका या मैलिशियस कोड। देखिए होता क्या है कि जो आपका मालवेयर है ये भी क्या है, एक टाइप का वायरस ही है। समझ गए बातों को? मतलब एगो मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, मतलब इसका भी काम वही है कि ऑनर से बिना पूछे हुए उसका सामान को चुरा लेना। समझ गए? मतलब आपका डाटा जब ये चुराएगा तो आपसे ये कुछ ना पूछेगा, चुपचाप ले लेगा। वो किसका काम है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर का काम है। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो ये प्रश्न डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि मालवेयर स्टैंड फॉर, मतलब मालवेयर का मतलब क्या होता है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। और मैलिशियस सॉफ्टवेयर बोले, देखिए मैला नहीं लग रहा है, इसका मतलब ही है बेकार का। लेकिन ये किसके लिए बेकार का है? आपके लिए, मेरे लिए। लेकिन जॉन इसको बनाए हैं उसके लिए बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका पासवर्ड ले जा करके उसको दे देगा। समझ गए बातों को? तो उसके लिए बहुत बेहतर है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है? मालवेयर, यानी कि मालवेयर का मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर। अगला है कि मालवेयर डेट कॉपी इटसेल्फ, मतलब अपने आप को क्या करता है? कॉपी। और इन्फेक्ट करता है क्या? कंप्यूटर को। मतलब कंप्यूटर को इन्फेक्ट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? वायरस।
मतलब ऐसा मालवेयर जो अपने आप को खुद बना लेता है, 1 से 2 से 4 होता है। और दूसरी बात आपके सिस्टम को, आपके कॉपी को इन्फेक्ट करता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? वायरस है वो, ठीक है। अगला देखिए, अब कह रहा है कि वायरस डेट कैन डिलीट एंटीवायरस, कह रहा है एक से एक तोड़ है। समझ गया बातों को? अब कोई अपना घर में वाईफाई लगाता है और बगल वाला पड़ोसी कहीं विद्यार्थी है तो कोनो न कोनो व्यवस्था ढूंढ ही लेता है पासवर्ड तोड़ने का। समझ गए बातों को? तो यहाँ पे कह रहा है कि वायरस डेट कैन डिलीट एंटीवायरस, कह रहा है ऐसा ऐसा वायरस है जो एंटीवायरस को डिलीट करके उसके बाद उसके सिस्टम में घुस रहा है। समझ गया बातों को? तो उस वायरस को क्या बोलते हैं? रेट्रो वायरस। कौन सा वायरस है आपका? रेट्रो वायरस। अगला कह रहा है कि द वायरस डेट इज स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की चर्चा किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं। तो उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोस वायरस। अब ये बताए हैं यहाँ पे, देखिए एप्लीकेशन पर जो अटैक करता है वो कौन सा वायरस है? तो आपका मैक्रोस है। समझ गए बातों को? चलिए, अब जरूरी नहीं ये सब आपका MCQ है, आप अगर इंतजार करिएगा इसके बाद और कुछ इसका MCQ, तो हम MCQ जो बनाएंगे वो थोड़ा और हटके बनाएंगे, जो चीज़ें कई बार कवर नहीं होता है। अब हम MCQ ये नहीं बनाएंगे कि मालवेयर स्टैंड फॉर, क्योंकि हम आपको यहाँ बता दिए ना, तो यही बात को MCQ में दे तो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। तो MCQ जो यहाँ से इम्पोर्टेंट है वो, और कुछ चीज़ें जो आपका छूटेगा, हाँ क्लास PDF डल जाएगा। PDF का टेंशन मत लीजिए, बोर्ड पर ध्यान रखिए। 8 दिन में जो हम यहाँ पढ़ा देंगे ये आपको विशेष रूप से काम आएगा। PDF हम मार्केट में तो पता नहीं कितने सारे किताब पढ़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी जो हम पढ़ाएंगे ना ये आपको काम आएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे आइए, आगे क्या कह रहा है? अब यहाँ पे जो भी फैक्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कह रहा है क्या? आने की फर्स्ट आपका बूट सेक्टर वायरस कौन था? ब्रेन। अब याद कैसे रखेंगे? देखिए यहाँ भी बूट लिखते हैं बी से और ब्रेन भी बी से लिखते हैं। समझ गया बातों को? तो थोड़ा को रिलेट एग्जाम में कर पाएंगे। अगला है कि नेम फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, कौन हो जाएगा? क्रीपर। पहला बूट सेक्टर पूछेगा तो, अब पहला वायरस पूछ लिया तो अगला ये कह रहा है कि पैटर्न डेट कैन बी यूज आइडेंटिफाई ए वायरस इज नोन एज वायरस सिग्नेचर। आप बोलते हैं ना कि हमारा पहचान हमारा सिग्नेचर है, वायरस बोलता है मेरा भी है, खाली आप ही का थोड़ी है। तो कहता है कि पैटर्न डेट कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई वायरस, कह रहा है कि मेरा पहचान क्या है? वायरस सिग्नेचर, मतलब वायरस का भी सिग्नेचर, ठीक है। अगला कह रहा है कि मालवेयर डेट सेल्फ रिप्लिकेट, ये बात हम लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? सेल्फ रिप्लिकेट होगा एंड सेंड इट सेल्फ अदर कंपाउंड यानी कि कंप्यूटर इन योर नेटवर्क, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम। हम आपको यही लाइन बोले, खाली याद रखिएगा, ये लाइन आपको मिलेगा ही मिलेगा, सेल्फ रिप्लिकेट, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है। चलिए, जो बात घेरा लगाते हैं उसको घर भी जा करके देखना है। व्हाट इज नेम, ये सब कुछ जरूरत ना है, सीधे बूट सेक्टर पे नजर डालेंगे और ब्रेन पे। दूसरा फर्स्ट कंप्यूटर वायरस पे, क्रीपर पे। पहला सिग्नेचर पे और आइडेंटिफाई पे नजर डालेंगे, बाकी चीज पे नजर डालेंगे ही नहीं, जाएगा ही नहीं हमारा नजर। और क्या? जैसे कि यहाँ पे सेल्फ रिप्लिकेट, तो वो पे नजर जाएगा। समझ गया बातों को? अगला आइए, अगला क्या कह रहा है कि सॉफ्टवेयर डेट प्रिटेंड टू यूजफुल, कह रहा है दिखावा कर रहा है अच्छा का, और रियली मालवेयर, मतलब रियली क्या है? खतरनाक, तो क्या हो जाएगा? ट्रोजन हॉर्स। मतलब प्रिटेंड, दिखावा कैसा कर रहा है? अच्छा, लेकिन है कि दिखावा यूजफुल कर रहा है कि हम बढ़िया है, लेकिन रियली कैसा है? मालवेयर। मालवेयर का मतलब क्या? हार्मफुल है, हार्मफुल है। समझ गया बातों को? अगला देखिए, तो क्या आपका ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। समझ गया बातों को कि नहीं? हो समझ गए? याद रहेगा? जैसे पीछे से ही बहका रहा है अभी, समझ गया? अगला कह रहा है कि वेन आने की साइबर क्रिमिनल्स ट्राई टू गेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, दिया गया। समझ गया बातों को? चलिए, अब अभी जितना 4 को स्लाइड में पढ़े एक बार हमको आप लोग रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट आप लोग रेस्ट लीजिए, उसके बाद क्लास स्टार्ट करिए, क्योंकि 2 घंटा का क्लास है। समझ गए? थोड़ा सा आप लोग इधर उधर 2-4 मिनट टहल लीजिए, पानी उनी पी लीजिए, फिर बैठिए। बैठे ही रह जाइएगा तो क्लास का इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। समझ गए बातों को? तो एक बार पहले 2 मिनट में हमको ये रिवीजन करवा दीजिए, ठीक है। 7 को स्लाइड इसका भी पढ़ लिए, ठीक है। वायरस मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज कॉपी इटसेल्फ, ठीक है। दूसरा बात, वायरस मतलब टाइम बम, लॉजिक बम, बूट सेक्टर, मैक्रोस, स्क्रिप्ट, ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। हमारा नहीं हट गया, आप लोग का नहीं था? हाँ, आगे देखिए,
कह रहा है एंटीवायरस, जो वायरस बनाया वो एंटीवायरस भी बेच रहा है, उसका नाम, ये सब चीज़ें है, ठीक। अगला देख, अगला कह रहा है मैलिशियस सॉफ्टवेयर, यानी कि मैलवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या है आपका, जैसे कि कोई भी चीज़ है कॉपी कर रहा है और आपके फाइल को इन्फेक्ट कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे, वायरस। अगला क्या है, जो वायरस को भी आती, एंटीवायरस को भी जो डिलीट कर दे, क्या आपका, रेट्रोवायरस। और जो आपका एप्लीकेशन पे अटैक करे वो मैक्रोस। अगला है आपका क्या, कि फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस, ब्रेन। पहला कंप्यूटर वायरस, पहला आपका वायरस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हाँ, और सेल्फ रिप्लिकेट। अगला आपका दिखता अच्छा है होता गड़बड़ है। अगला आपका बैंक से संबंधित धोखाधड़ी। अगला आपका आईपी एड्रेस, डीएनएस और मेल से संबंधित। समझ में आ गया कंप्यूटर, आए। आईपी एड्रेस अभी आपको हम इंटरनेट में पढ़ाएंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, आईपी एड्रेस 4 होता है, 6 होता है, दोनों पढ़ाएंगे। एक होता है क्या आपका 2 के पावर 5, एक 2 के पावर 7 होता है, सब कुछ पढ़ाएंगे अभी इंटरनेट में इसको डिटेल से, ठीक है। चलिए, ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही तक रखें। और पीडीएफ, पीडीएफ आपको जब अभी क्लास ख़त्म होगा ना, तो नीचे जाते जाते तक आपको सूचना भेजवा देंगे यहीं पे ना, बिल्कुल नहीं टाइम लगाएंगे। ऐसे टाइम लगाएंगे तो कैसे होगा, आप ही बताइए। हैं, कल का भी नहीं गया है पीडीएफ, कल का पीडीएफ गया है कि ना, अच्छा नहीं हुआ था, हमको लगा चल रहा है पहले ही से जी। चलेगा 16 तक, टेंशन मत लीजिए, 16 तक चलेगा। बोलिए ना, बिल्कुल पढ़ाएंगे। अरे ये सिविल कोर्ट आ करके ना, खाली आप ही लोग का चैन नहीं उड़ाया, हम लोग को भी उड़ाया है।